वही तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माँ विद्विषावहै, एक दो बार मेरे साथ बोलिए। माँ विद्विषावहै, विद्विषावहै, विद्विषावहै। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहना भवतु, सहना भवतु, भवतु नहीं, भवतु, भवतु। सहना भवतु मतलब हम दोनों की रक्षा करते हैं। सहना भवतु अब मतलब होता है रक्षा करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करें। सहना भवतु, फिर कहते हैं सहनौ भुनक्तु, मतलब हम गुरु शिष्य दोनों साथ साथ भोजन करें। सहवीर्यम करवावे, हम दोनों साथ साथ सामर्थ्य बढ़ाएं। तेजस्विनामधितमस्तु, हम दोनों की विद्या करें। माँ विद्विषावहै, और गुरु शिष्य एक दूसरे के लिए द्वेष न करें। ठीक है, तब उसके बाद ओम शांति। द्वेष न करें, ये वाला थोड़ा सा द्वेष हो रहा है, गुरु शिष्य में स्टूडेंट द्वेष के होगा। पीछे पड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स पीयर प्रेशर समझ सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स का है। तो माँ विद्विषावहै, हम एक दूसरे के लिए द्वेष न करें। ठीक है, तो एक बार ये सब फिर बोल लीजिए। माँ विद्विषावहै, माँ विद्विषावहै, विद्वेष नहीं होता। कैसे कहते हैं? ओम सहना भवतु, सहना भवतु का मतलब हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य। गुरु शिष्य, ये सारा गुरु शिष्य ही। सहना भवतु तो होगा ही उसमें मंत्र, दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहना भवतु। सहना भवतु से देखिए है ये सहनौ, सहनौ अवतु, संधि होने से क्या हो गया? सहना भवतु, ववतु है क्या? सहनौ अवतु, सहना भवतु मतलब हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ भोजन करें। क्योंकि गुरुकुल में तो एक ही साथ रहते थे ना दोनों, वहाँ तो ऐसा था नहीं कि घर से बच्चे आएंगे तो वो फिर खा के आएंगे। तो जो पत्नी होती थी गुरु की, वो खाना वाना व्यवस्था देखती थी, और ये 24 घंटे उनको देखते थे कैसे पर्सनैलिटी डेवलप। तो सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यम करवावहै, हम दोनों साथ साथ शक्ति का को उपार्जन, शक्ति बढ़ाए। शक्ति मतलब हमारी भी, गुरु की भी शक्ति बढ़े, सामर्थ्य बढ़े, और शिष्य की भी सामर्थ्य। सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु, तो हम दोनों का जो ज्ञान रूपी तेज है ना, वो भी साथ साथ बढ़े। क्योंकि अपने यहाँ तो होता है ना, कई बार शिष्य ही हो जाते हैं ज्यादा ज्ञान। तो आदि शंकराचार्य के बारे में कहा है ना कि चित्रम बट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा। वो थे 16 वर्ष के, और शिष्य लोग थे 60 वर्ष के, 80। हेलो, हाँ जी, अभी मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है, तो वो है, उनके बारे में कहते हैं ना कि चित्रम बट तरोर मूल्य वृद्धा शिष्या गुरु युवा। कहते हैं शिष्य थे, गुरु थे 16 वर्ष के, और शिष्य लोग थे 60 वर्ष। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। कहते हैं गुरु चुप रहते थे और उसी में सारे शिष्यों की पढ़ाई हो जाती। वो भी वे है कम्युनिकेशन का। गुरुस्तु मौनम व्याख्यान, गुरु मौन रह के ही भाषण दे रहे। देखिए उनका व्याख्यान जो था वो मौन थे, बोलते नहीं थे। लेकिन शिष्यास्तु छिन्न संशय,
और शिष्य जो थे उनके सारे संशय जो थे, क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व होते रहे। तो ये जो चीज है ना, इसीलिए कहते हैं तेजस्वी नाम अति। गुरु और शिष्य साथ साथ ज्ञान रूपी तेज को है, और अंत में कहते हैं माँ विद्विषा, दोनों एक दूसरे के लिए द्वेष नहीं। ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है। सर वो जो आप बता रहे इसलिए कि शिष्य की आयु छोटी है और नहीं सॉरी गुरु की आयु छोटी है और शिष्य की आयु बड़ी मतलब है। अपने यहाँ ये माना गया है ना कि जो उम्र जो है ना, जी उम्र जो है वो ज्ञान का कोई कोई परिचायक नहीं है। वो एक लाइन भी है ना कि न ज्ञान वृद्धा वैसा समीक्ष, जो ज्ञान से युक्त व्यक्ति है उसकी उम्र नहीं देखी जाती। कोई भी ज्ञानी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ हुए हैं कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत ऊंचाई को प्राप्त किया। इसीलिए तेजस्वी नावधीतमस्तु और माँ विद्विषाभि, मतलब गुरु शिष्य एक दूसरे से द्वेष न करें। मतलब अंत में दिया है कि यदि ये पॉसिबिलिटी हो तो वो भी ना। एक पॉसिबिलिटी सर मुझे लगता है ये भी हो सकती है कि जैसे दोस्त वो जो अर्जुन और अश्वत्थामा वाली, अगर गुरु कह रहे कि अर्जुन ज्यादा अच्छा है, अश्वत्थामा अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं कह रहे ये विद्वेष की, ये गुरु है यही कह रहे हैं मेंटर की नहीं। हाँ अच्छा। मतलब होता है, कई बार होता है। मतलब हम अभी भी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर कि सर इनकी तारीफ क्यों करते हैं, मेरी वो क्यों नहीं उनके करते? पीछे भी पड़ जाते हैं। कई गुरु ही शिष्य के पीछे पड़ जाते हैं कि जो इसको अब ठीक करना है। तो वो पहले ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, ये हमारी प्रार्थना। ठीक है, तो इसको आगे ऐसे भी थोड़ा बोलते बोलते एकदम उच्चारण अच्छा हो जाए तो अच्छी बात। अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है थर्ड इसका चैप्टर, खंड 3। और खंड 3 जो है वो है आख्यायिका के आख्यायिका। आख्यायिका आख्यायिका मतलब होता है कि जो हमने थियरी अभी तक आपके सामने रखी, इससे पहले हमने सारे सिद्धांत रखे कि हमारा मन कैसे फंक्शनल होता है, हमारा जो सेंसेस है वो कैसे फंक्शनल होता है। फिर उन्होंने सोल्यूशन दिया कि मन का मन है, यानी मन जो है उसकी जो ताकत है, इंद्रिय जो है सेंसेस है उसका जो कोई सोर्स है वो आत्मा है, वो आत्मा है। फिर नॉलेज की बात आ गई कि जो नॉलेज क्या चीज है, तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ नॉलेज का मतलब है कि नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एट ए टाइम। दो तरह का नॉलेज है ना, नॉलेज इन फ्रैक्शन, ठीक है, एंड नॉलेज इन टोटलिटी। दो तरह का नॉलेज है। हम इस कमरे को देख रहे हैं तो इसका भी नॉलेज हो रहा है, लेकिन ये नॉलेज जो है ये फ्रैगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड नॉलेज। लेकिन नॉलेज की दो तरह की बात की है। एक तो नॉलेज जो हमारे सेंसेस से हो रहे हैं वो बिल्कुल वो सीमित सत्ता का ज्ञान, हमेशा लिमिटेड होना, अनलिमिटेड नहीं हो सकती। लेकिन ऋषि ने ये फिर इंडिया से अतिरिक्त कहीं ये बात नहीं, इसको हम आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। उसका मतलब है नॉलेज इन टोटलिटी। जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड में उसका एक साथ ज्ञान, एक साथ ज्ञान जब हो उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। उसको हमारे यहाँ उसको ज्ञानी माना, इसको ज्ञानी या सर्वज्ञ कहते हैं। उसका मतलब ही है कि एक साथ सबका ज्ञान, उसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं उनका ज्ञान जो है वो सीमित सत्ता पे है। आप फिजिक्स पढ़ लेंगे लेकिन उसके बाद आप दूसरा लिटरेचर पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कोई भी एरिया ले लें उसके आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन दूसरा एरिया आपका, तो ये क्या हुआ, नॉलेज बेस्ड ऑन फ्रैगमेंटेड रियलिटी, ठीक है ना। तो अभी जो उस दिन मैंने चर्चा की थी, आप शायद नहीं आई थी, कि वो साइंस का एक बहुत बड़ा इशू है कि जो नॉलेज दो तरह का है, अप्रोक्सीमेट नॉलेज और एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट नॉलेज जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उसके हिसाब से नॉलेज इन टोटलिटी। अप्रोक्सीमेट नॉलेज मतलब नॉलेज बेस्ड ऑन फ्रैगमेंटेड। तो वो साइंस का आज का कंक्लूजन है कि साइंस कैन प्रोवाइड ओनली अप्रोक्सीमेट बिकॉज नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? आइदर वेदर इट इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट और सेंसेस, सेंसेस भी तो हमारे इंस्ट्रूमेंट है ना, वो फ्रैगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड नॉलेज ही होगा, अप्रोक्सीमेट ही होगा। इस इशू को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उठाया है। और फिर उन्होंने कहा है कि यदि आपके सेंस पे बेस्ड नॉलेज है और फिर यदि आप क्लेम करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसका मतलब कुछ नहीं जानता। थ्रू आई यू एक्वायर सम नॉलेज एंड आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज इफ यू क्लेम दैट आई नो एवरीथिंग इट मीन्स यू डू नॉट। ठीक है ना? इस बात को यहाँ बहुत अच्छी तरह से उठाया है कि यदि मन ये सुबह देती दहर में वाक़, यदि आप मानते हैं कि मैं जानता हूं तो नहीं जानते, थोड़ा जानते। जो कहता है कि मैं जानता हूं तो फिर वो थोड़ा जानता है, और जो जानता है वो कभी क्लेम नहीं करता कि मैं जानता हूं। क्यों नहीं क्लेम करता? क्योंकि जिसका नॉलेज टोटलिटी में है वो नॉलेज में फिर अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक है। और जब सब एक है तो वो क्लेम किसके सामने करेगा? क्लेम करने के लिए तो ड्युअलिटी चाहिए ना, क्लेम करने के लिए प्लुरलिटी चाहिए। तो यदि प्लुरलिटी है तब यदि आप क्लेम करते हैं तो फिर आपको आपका नॉलेज सीमित अप्रोक्सीमेट है। और यदि नॉलेज में टोटलिटी है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सब तो आपने जान लिया, दूसरा आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, किसको बताएंगे? इसलिए इस बात को बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से बताया है। ये उस समय है जो जब मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का डिबेट चल रहा है, तो उसमें वो कहते हैं कि इतर इतरम जानाति, यत्र तो द्वैतनी रूपवती तत्र इतर इतरम पश्यति। इतर इतरम जानाति, जहाँ दो होता है वही एक दूसरे को देखता है, जहाँ दो होता है वही एक दूसरे पे गुस्सा करता है ना? और जब आपको एक साथ नॉलेज हो जाए तो किस पे गुस्सा करें? किसी पे, अपने आप गुस्सा गायब हो जाए। इसीलिए गुस्सा है तो इसका मतलब आप अज्ञानी। ठीक है? यदि क्लेम कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो इसका मतलब आप थोड़ा जान, क्योंकि किसी को बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं तो दूसरा है तो फिर थोड़ा ही ज्ञान है। अब ये जो चीज है ना, ये इंडिया की डिस्कवरी है। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं, कहीं स्टेटमेंट लाओ से का मिल जाए चाइना के उसमें, या फिर सुकरात जो है उसका है, नहीं तो अदरवाइज कहीं। उपनिषद में ये बेसिक चीज है। इसीलिए साइंटिस्ट को ये चीज बहुत अट्रैक्ट किया कि इंडिया में पहला वो टेक्स्ट इंडिया ने प्रोड्यूस किया है जहाँ एब्सोल्यूट नॉलेज की बात है। एब्सोल्यूट नॉलेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात है। तो क्योंकि साइंटिस्ट भी उसी की खोज में लगा हुआ है कि हम कैसे वो टोटलिटी में नॉलेज हमें मिले, तो ये चीज इसको यहाँ पे उठाया है। बाद में फिर अंत में कहा कि जैसे आप कह रहे थे ना कि इसमें कैसे पढ़ें, तो वो उसका जवाब दिया था। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई हमसे अलग है। आपको ये सारी चीजें अपने आप में प्रैक्टिस करना है। ये चेदवेदी तत् सत्यमस्ति है ना, था एक मंत्र था, न चेदिहावेदिन महति भूतेषु भूतेषु विचिंत धीरा। हम जितने लोग बैठे हैं उन्हीं में वो चीज खोजनी है, अपने में खोजनी है, और जो लोग सामने हैं जो चीज है उसी में देखना है कि इसका एसेंस क्या है। उसका जो एसेंस है वही एक है, वही सब जगह है, वही आत्मा है, उसी को जानना। तो आपके सामने एक नेचर के द्वारा दिया हुआ पूरा लैब है, आपका बॉडी लैब है, आपका आसपास में सब कुछ है, आपको इन्हीं में खोजना है। इन्हीं में खोजते खोजते यदि आपने उसको जान लिया तो आप फिर इमॉर्टल हो गए। और यदि नहीं जाना, जैसे आप कह रही थी ना कि अभी इधर उधर मन जाता है, ये होता है, तो वो तो सबका जाता है,
इस बात को भी ऋषि ने कहा हुआ, कठोपनिषद में एक पूरा मंत्र ही इसका बताया कि परांचिखानि व्यत्रिनत स्वयं भू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरा। हमारे जो शरीर की रचना हुई है वो ऐसी हुई है और सेंसेज हमारे ऐसे हैं कि हम बाहर की चीज को ही देखने में इंटरेस्ट लेते हैं। बता तो रहे थे जी, वो संजय दत्त की कोई भी पिक्चर 100 करोड़ नहीं कमा पाई, और संजू जो उसके नाम की पिक्चर बनी उसने तो 100 करोड़ रुपए कमा लिए। तो कोई भी बाहरी चीज जो होती है ना वो हमें अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका एसेंस जान है, अट्रैक्ट इसलिए करती क्योंकि उसका ऊपरी जो चमक दमक है ना, फॉर्म्स है, उसको हम क्योंकि सेंसेज उसको लाइक करते हैं। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि तस्मात् परांग, ये कारण है कि हम बाहर की चीज को ही देखना चाहते हैं। लेकिन इन बाहर की चीजों को देखते देखते आपको इसी चीज के अंदर जो इसका एसेंस है वो यदि आपने देखने की ट्रेनिंग ले ली तो आप इसको भी एंजॉय करिए और उसके एसेंस को भी एंजॉय करिए। इसको एंजॉय करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये टेम्पररी है, लेकिन इसका एसेंस जो है वो परमानेंट। तो आप जो चीज जिस स्थिति में है उसी स्थिति को जानते हुए उसके एसेंस तक पहुंच गए तो दोनों चीज हो गई, वर्ल्डली भी हो गया और अदर देन या जो ट्रांसेंडेंटल है वो भी हो गया। तो वो ऋषि कहते हैं कि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, जो कुछ सामने है उसी में प्रैक्टिस करना। आप योगानंद जी की जो एक है ना योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी, आप ये पढ़े हैं? हाँ, बीच एक बार उनको गुरुजी ले गए फिल्म दिखाने, हाँ जी। फिल्म दिखाने लगे। वो बोले कि जो मैं यहाँ सब दुनिया छोड़ के आया हूँ योग साधना के लिए, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। बोले अब चलो तो मेरे साथ। तो जब वो फिल्म में स्क्रीन हो रहा है उसके बाद कहते हैं कि अब सामने तो सब दिख रहा है ना, अब पीछे देखो, उसका जो लाइट बीम आ रहा है ना, कहते हैं कि ये आगे जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है, सारा सोर्स तो पीछे है। अब वो जो पीछे है वो क्या है? लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड दो ही तो चीज है ना। कठोपनिषद में छाया तपो ब्रह्म विदो विदन्ति, पूरा जो संसार है छाया और तप, लाइट एंड शेड पे। तो कहते हैं ये फिल्म जो पूरी चल रही है ना इन्हीं दो पे चल रही है, जिसका सोर्स पीछे है। अब यदि आप पीछे जान लेंगे ना तो आप इसको भी देख सकते हैं और इसका पता रहेगा कि कहाँ से चल रहा है, ओरिजिन कहाँ है। वैसे ही ये सब कुछ जो चल रहा है ना इसका ओरिजिन कहाँ है, इस ओरिजिन को यदि जान लिया तो फिर आपको इसको टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो चीज है, फिर वो योगानंद जी जब निकले तो गुरुजी साथ गए थे ना। असली तो ये है ना कि आपके साथ कौन है। हाँ, तो उनको बता दिया कि जो वेदांत में जो आप साधना कर रहे हैं वो फिल्म में वही चीज चल रही है, आपको वो चीज पकड़नी है। वैसे ही हमारे सामने जो कुछ भी है वो स्क्रीन पे जैसे प्ले चल रहा है वो चल रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसका एसेंस क्या है, ये भी उसी के थ्रू समझ। फिल्म नहीं चलेगी तो सोर्स का कैसे पता चलेगा? फिल्म चल रही है तो पीछे सोर्स है। ऐसे संसार एक प्ले की तरह है, ये चल रहा है तो सोर्स है ना कुछ, क्योंकि इफेक्ट बिना कॉज का तो होता नहीं है। कॉज इफेक्ट पे सारी दुनिया चल रही है। यदि इफेक्ट है तो इसका कोई कॉजल स्टेट है। कॉजल स्टेट को आप कैसे जान सकते हैं? वैक्यूम में तो नहीं जान सकते ना। कॉजल स्टेट, यदि लकड़ी है, ये टेबल है तो लकड़ी है, लकड़ी है तो फिर वो कहीं से बना है तो उसके पीछे एटम है, एटम है तो फिर सब पार्टिकल है, सब पार्टिकल है तो फिर एनर्जी है, एनर्जी है तो वो कॉन्शियस है। अब तो एक टेबल से आप वहां तक पहुंच सकते हैं ना। वैसे हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, इसके भी सोर्स है ना कोई। वो कहते हैं इसको ढूंढो, यहीं ढूंढो, कहीं जाने की। जो बोल रहा है उसका भी कोई सोर्स है, जो सुन रहा है उसका भी कोई सोर्स है। तो यदि आपने इसको जान लिया इसी में रहते, और इसके जानने के लिए आपके कोई बाहरी ड्यूटी कोई प्रभावित नहीं होती। आप अपनी ड्यूटी की जो ड्यूटी में ही खोजते रहिए। आप फिल्म भी देखिए, सोर्स को भी ढूंढिए,
दोनों एक चीज एक साथ आपका हो सकता है। इसीलिए आप जो कह रहे थे ना कि ये जाएंगे तो कहीं ये होता है किसी में न फंस जाए, ये फंसना नहीं है। जिस स्थिति में है उसको एंजॉय करते हुए उसी को वहीं पे सोर्स ढूंढ लेना। और जब सोर्स ढूंढ लिए तो आप इससे देखते हुए एंजॉय करते हुए भी इससे आप अटैच्ड नहीं, क्योंकि सोर्स पीछे है। अटैचमेंट कब होता है? जब हमें लगता है कि सामने में बिल्कुल सीधे सीधे हो रहा है, किसी को कोई पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पीट कहाँ रहा है, लाइट और शेड का खेल है सर, ठीक है ना। वैसे ही जो चल रहा है वो उसी में एसेंस जो ढूंढ ले, वो कहते हैं एसेंस तक यदि इसके थ्रू पहुंच गए तो इमॉर्टल हो गए। यदि एसेंस तक नहीं पहुंचे तो उस मॉर्टलिटी में चलते चलते फिर आप डरेंगे। डरते हैं ना फिर कि ये न मेरा हो जाए, वो न मेरा हो जाए। रिटायरमेंट के बाद आधे लोग तो चले जाते हैं, इतना शौक लगता है वो कि अब मैं क्या कुछ नहीं, व्हाट टू डू। अब मुझे लोग मान लिया है कि मैं बूढ़ा हो गया है, पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन। समझ गए ना। आपको ये सब देखिए, ये उस समय जो होता है, ये अभी से यदि इसकी ट्रेनिंग में आधे लोग चले जाते हैं, कोई कारण नहीं है, वो तो और एंजॉय कर सकते हैं उसको। हाँ, it depends. स्थिति के प्रति स्वीकार नहीं है। स्वीकार। तो ये चीज जो है, ये चीज यहाँ पे बताया कि आपको कहीं और जाना नहीं है, यहीं दोनों चीज चाहिए। दोनों चीज के लिए सारी चीज यहीं पे अवेलेबल है। तो इतना सब बताने के बाद यहाँ अंत में जो कहा है कि जो है ना कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम विबिंदते, यहीं पे इमॉर्टैलिटी है, यहीं पे मॉर्टैलिटी है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही में जुड़ा। तो इसको हमें जानना है, क्योंकि यदि जान लेंगे इसको तो लिप्त नहीं होंगे, लिप्त नहीं होंगे और दोनों स्टेट को एंजॉय करेंगे। देखिए योग सूत्र में मैंने बताया था पिछली क्लास में, योग सूत्र में कहा है कि जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच जो चीज है इसको कहते हैं क्लेश। क्या विद्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच जो है ना, इसे सब पीड़ित। लास्ट क्या है? अभिनिवेश। मतलब अभिनिवेश वही मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था। अविद्या क्या होता है कि जो रियल है उसको अनरियल समझना, जो अनरियल है उसको रियल समझना। तो आप इसमें हो गए तो जो अनरियल को रियल समझेंगे तो दुख मिलना ही तय है। आपको पता है कि रियल है, ये अनरियल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेते हैं जीवन में। तो दूसरा, पहला अविद्या है, दूसरा अस्मिता। अस्मिता का मतलब है कि आपके अंदर जो एसेंस, जिसको आत्मा हम कहते हैं, उसको शरीर आप मानते हैं और शरीर को आत्मा मानते हैं। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है हमारे अंदर जहां पे ये दोनों मिक्स्ड अप होते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस और मैटर, वो एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है। इसके कारण हम में ईगो आना, इसके कारण हम कन्फाइंड हो जाते हैं, इसके कारण हम समझते हैं कि मैं सबसे अलग हूं, ठीक है ना। इसको कहते हैं अस्मिता। और इसके कारण क्या होता है? अटैचमेंट होता है, अपनी चीजों में अटैचमेंट, फिर जो लोग आपके फेवरेबल है उसमें अटैचमेंट, और फिर जो दूसरे हैं उससे द्वेष। एक चीज से जब अटैचमेंट होता है तो दूसरे चीज से उसका फिर विपरीत शुरू हो जाता है। तो ये चार चीजें हो गई। और अंत में पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब मृत्यु का भय। भय, जीवन ही भय में बीत जाए। अब अभी ये है तो अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा, अभी से डरना शुरू हो गया। और अंत में देखते हैं ना, किसी को कोई कह दे कि जो तुम्हें कैंसर हो गया, वो आधा तो पहले ही मर जाता है। ये जो भय है ना, उसको वहां पे पतंजलि कहते हैं कि स्वरस बाही विदुषो भी तथा रूढ़ो भी निवेश। ये एक नेचुरल चीज है। ये जो डेथ क्या चीज है, जो ये शरीर है, जो नेचर के द्वारा जो ये प्रोड्यूस किया गया है, जो एक अमालगमेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है, वो ये निश्चित है कि ये धीरे धीरे डिके करेगा, कर रहा है।
तो कहते स्वरसवाही इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन विदुषोपी, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी घबरा जाते हैं उसका नाम सुन के कि पता है कि शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि आज तक किसी का नहीं रहा। यक्ष का 52वां प्रश्न ही भी तो यही है ना, युधिष्ठिर को जो पूछा था महाभारत कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज कौन है, क्या चीज है? बोला मृत्यु। सबको पता है कि मरना है, फिर भी लगता है कि मैं अमर हूं। तो ये जो चीज है, जो नेचुरल चीज है, यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज जो चेंजिंग रियलिटी है आपके अंदर, उसकी भी प्रॉपर स्टडी चाहिए। और उस चेंजिंग रियलिटी में जो एक नॉन चेंजिंग चीज, उसको भी जानना है। यदि आपने दोनों को जान लिया तो जो चेंजिंग है वो पहले से हम सेट है माइंड, ये बदलेगा तो क्यों भय क्यों होगा। तो बहुत लोग जो प्रैक्टिस करते हैं तो इवन वो जो शरीर क्या छोड़ेगा, शरीर को खुद ही छोड़ देते हैं। तो वो तो एक तरह से एंजॉयमेंट ऑफ डेथ है ना। इसको आप भय से आधा लोग पहले ही खत्म हो जाते हैं, कोई उसको एंजॉय कर रहा है। ठीक है, शरीर आया, कृष्ण अच्छी तरह से समझाते हैं ना अर्जुन को कि ये तो कपड़े की तरह है ना, कपड़ा पहनते हैं, पुराना होता है, छोड़ देते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं। वैसे आत्मा है, शरीर को पकड़ा, थोड़े दिन रहा, छूटा, फिर दूसरा पकड़ा, फिर तीसरा पकड़ा। इतना टेंशन में क्यों? ये पुराना हो रहा है तो दूसरा नया मिल जाएगा। हाँ, एक ही चीज। हाँ, वो पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब कौन सी? है, ऑटोबायोग्राफी। हाँ, वो तो पढ़ी। तो समझ रहे हैं ना। तो ये कहाँ हमें ढूंढना है? दोनों जो चेंजिंग है, नॉन चेंजिंग है, यहीं पे। इसीलिए अंत में वो कहते हैं कि दोनों को यही जानना है और जानते हुए दोनों स्टेट को एंजॉय करना है। क्योंकि यदि आप जान लेते हैं उसके बाद कोई समस्या नहीं। पता है कि अभी इस एज के हैं, शरीर अभी ये ग्रो कर रहा है, ये धीरे धीरे जाएगा। वो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, जाना है, जाओ, रहना है। ठीक है। तो ये सारी चीज जो है, ये भारत के ऋषियों ने, आप समझ लीजिए कि उनको कितना समय लगा होगा। ये पहले खुद देखा है, फिर थियरी डेवलप की है, धीरे धीरे समाज में सारी चीजों को कथा पुराण के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया। देखिए, वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी में बेसिक डिफरेंस क्या है समझे। इंडियन फिलोसफी की टर्मिनोलॉजी एक हल चलाने वाला भी जानता है, वो भी माया पे 1 घंटा बोल देगा। आप कहीं घर खेत में हल चला रहा है, उसको माया की बात कर दो, 1 घंटा बाद समझ देगा। बारिश हुई तो भी माया, नहीं हुई तो भी माया है कि नहीं? दोनों को एक्सपीरियंस, माया है, प्रभु की माया। बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो भी प्रभु की माया है, और परेशानी है तो भी प्रभु की माया है। अब माया कह के और वो अपना ठीक कर लिया, ठीक है, अब नहीं हुआ, आगे होगा, फिर प्रभु की और माया होगी, परेशानी से मुक्त हो गए। तो आत्मा, परमात्मा, माया, बंधन, मोक्ष, ये सब कोई पान दुकान पे बैठा है वो भी आपको भाषण दे देगा। वेस्टर्न फिलोसफी में क्या है कि आम लोगों को उस टर्मिनोलॉजी से कोई लेना नहीं, इट इज जस्ट इंटेलेक्चुअल एक्सेप्ट। फिलोसफी और दर्शन में इतना ही अंतर है कि दर्शन जो है ना, आपको आत्मा को देखने तक, स्थिति तक पहुंचाता है। वो जैसे अभी कहा है ना कि मन किससे संचालित होता है, तो मन जिससे संचालित होता है उसको जानना है, ये दर्शन है। समझे कि नहीं? दर्शन का मतलब ये चीज तो देख रहे हैं हम सब, आंख से देख रहे हैं, लेकिन अब अभी बात क्या चली कि जो देख रहे हैं उसका एसेंस क्या है, उसको भी देखना। उसको जो देखना है वो क्या है, तो फिर आत्मा को देखना हुआ, ब्रह्म को देखना हुआ, तो दोनों लेवल पे दर्शन हुआ ना। ये भी देख रहे हैं और इसका जो एसेंस है वो भी देखेंगे। ये सेंस से देख रहे हैं, वो सेंस से अलग देखेंगे, उसका अलग प्रोसेस है। तो दर्शन का मतलब अंतिम क्या हुआ? साक्षात देख, अनुभव करना, रियलाइज करना हर एक चीज को। उनका क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, उनको लाइफ से कोई लेना देना। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, बुद्धि में अपना सोचना शुरू किया। रेने डेकार्ट की क्या है? आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। थिंकिंग प्रोसेस किसका काम है? यहाँ पे मन का काम।
तो मन ही अंतिम है उनका। तो मन का मन तो दूर की बात हो गई ना, जानते ही नहीं। तो मन ही उनके लिए आत्मा है, समझ गए ना। जिसको इसीलिए आप जब रेने डेकार्ट को कहते हैं ना उनका सेल्फ है ये, वो सेल्फ नहीं है, वो इंडियन माइंड है। तो ट्रांसलेशन ही गलत हो गया ना। जैसे वो उसको कहेंगे कि माइंड में डुअलिज्म, माइंड मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब विच थिंक्स। हमारे यहाँ कहते हैं कि माइंड थिंक करता है, मतलब माइंड इंस्ट्रूमेंट है, माइंड एसेंस नहीं है। तो ये एक लेवल का अंतर है, इसीलिए वो एक वेवलेंथ पे आ ही नहीं सकते। तो ये चीज जो है ऋषियों ने हजारों वर्षों से सोच के, इसीलिए हमारा नाम है दर्शन। तो दर्शन को आप यदि सही मायने में फिलॉसफी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, वो गलत। तो इन सारी बातों को यहाँ डिस्कस किया है, समझ गए ना। आपको मैं थोड़ा ब्रीफिंग दे दिया, जिससे कि पिछली क्लास में नहीं थे, थोड़ा हमारा हो जाए। अब हमारे यहाँ एक ये भी एक ट्रेंड है कि पहले हम थियरी को रखते हैं और उसके बाद कोई अब स्टोरी सुनाते हैं कि देखो ये कैसे हुआ, और इसके थ्रू आपको अपने को और ज्यादा ट्रेंड करें। देखो ऐसे घटना घटी है तो हम भी इसके लिए प्रिपेयर हैं। तो इसको हम कहते हैं आख्यायिका, ठीक है ना। इसीलिए वो तीसरे खंड में कहते हैं कि अब ये आख्यायिका हमें सुना। आख्यायिका मतलब उनकी जैसी एक घटना घटी, जिस रूप में घटी हो, सिंबॉलिक भी हो सकता है, लेकिन कहीं घटी हो, उसको अपने ढंग से ऋषि ने प्रस्तुत कर दिया। तो अब कहते हैं जो बातें हुई इससे पहले बताई है, उसको अब एक कहानी के माध्यम से बता रहे। स्टोरी से लोग जल्दी समझते हैं ना, तो इसीलिए वो यहाँ पे अब उसको शुरू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो देवता है ना, वो जो हमारे सेंसेज हैं उसको रिप्रेजेंट। वैसे भी पहले हमने बात की थी, शायद आप लोगों को याद हो ना हो, कि वेदांत ऐसा मानता है कि नेचुरल प्रिंसिपल जो है ना, वही हमारे अंदर जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो सेंसेस के लिए। इसीलिए आंख का कनेक्शन सूर्य से है, मन का कनेक्शन चंद्रमा से है। तो क्योंकि हम ये मानते हैं कि यत पिंडे तद ब्रह्म, ठीक है ना। मतलब आप अंगूठी खरीदें या आप हार खरीदें या कोई और खरीदें, गोल्ड उसमें जरूर रहेगा। गोल्ड से कोई भी चीज बनेगी तो गोल्ड उसमें रहेगा ही। इसीलिए हमारा भी जो कॉज है, सुप्रीम कॉज है, उससे जब इफेक्ट के रूप में हम आए हैं, तो कॉज यहाँ पे भी बैठा हो, ठीक है ना। इसका मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है। इसीलिए आपको ब्रह्मांड को जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। यदि ऐसा है तो वेदांत में ऐसा कहते हैं, उपनिषद में ये सारी बातें हैं कि एक तो आत्मा या ब्रह्म तो अल्टीमेट ट्रुथ है, लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरा स्टेट क्या है, उसकी शक्ति, ठीक है ना। जो शक्ति मैनिफेस्ट करता है, जो फॉर्म लेता है, अलग अलग फॉर्म लेता है। और उसके बाद जो है वो हमारे बॉडी में 19 चीज है, 19 एलिमेंट्स। और वो क्या है कि इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 सेंस ऑर्गन है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 मोटर ऑर्गन है, ठीक है, 5 प्राण है, वाइटल फोर्सेज, और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है, 19 हुए। 5 ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन, समझती हो ना आप। जहां ना समझो वहीं पे पूछते हैं। हमारे यहाँ आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब पता है, हम यूज करते हैं डेली। इसको कहते हैं सेंस ऑर्गन, उसको कहते हैं जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है ना। 5 कर्मेंद्रिय है, ठीक है ना, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, और ये क्या है, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। ये 5 हमारे कर्मेंद्रिय होते हैं। मतलब जैसे हमारा टंग है ना,
ये दोनों काम करता है। इससे हम टेस्ट जब लेते हैं तो ये सेंस ऑर्गन बन जाता है, और जब बोलते हैं तो ये मोटर ऑर्गन बनता है, ये कर्मेंद्री बन जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर हाथ, फिर पैर, फिर जिससे हम एक्सक्रीट करते हैं, विकार हमारा निकलता है, और फिर जिससे हम संतानोत्पत्ति होती है। ये 5 जो है ना, इसको कर्मेंद्री है। ठीक है, और फिर 5 प्राण है। प्राण क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और ये कभी बात भी हुई थी, प्राण जो सब प्राण ही है, लेकिन फिर भी इसके एक्ट के अकॉर्डिंग इसके नाम अलग अलग है। मैं 1 मिनट में फिर दोहरा देता हूँ कि जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसको प्राण कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे बीच से नीचे के जितने जो फंक्शन होते हैं एयर के थ्रू, उसको अपान कहते हैं। ठीक है, मल मूत्र इत्यादि जो हमारा निष्कासन होता है, उसको जिस वायु से जब अपान। फिर व्यान होता है जिससे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वगैरह। ठीक है, और फिर समान है जो एब्डोमेन पार्ट में, जिससे डाइजेशन होता है। और उदान जो है वो जिससे हमारे यहाँ कहते हैं जिस वायु से मृत्यु होती है, मतलब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है। उदान उदान। ठीक है, समान क्या है सर? हाँ, समान क्या है? समान मतलब डाइजेशन जिससे एब्डोमेन पार्ट में होता है। तो ये 5 हो गए। तो उसके बाद क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन मतलब जब हमारे अंदर अल्टरनेटिव आता है, मतलब इज इट राइट और रॉन्ग, ये मन है। हाँ, विकल्प, संकल्प, विकल्प, संशय, ब्रह्म, भय, जो भी जो है वो- जहाँ 2 पॉसिबिलिटी आ जाए, मतलब जब हम किसी को डिसाइड कर रहे होते तो हमारा मन काम करता है। उस समय जो डिसीजन लेने से पहले का जो स्टेप है, आइदर और दोनों प्रेजेंट है। दोनों रहेगा। जब कोई एक डिसाइड हो जाता है तो वो बुद्धि हाँ। में जैसे ही आपका डिसीजन हो गया तो बुद्धि होगी। ठीक है, अब वो डिसीजन से पहले का जो स्टेट है कि ये ठीक है कि गलत है, ये करें या ये करें, तो वो मन है। समझ गए ना? उसको संस्कृत में कहते हैं संकल्प विकल्प आत्मिका अंतःकरण वृत्ति। संकल्प विकल्प, दिस दैट, ये सब जब चलता रहता है वो मन। और जब आपने सब ऑप्शन को देख के एक डिसीजन ले लिया तो वो बुद्धि। बुद्धि मीन्स इम्प्लीमेंटेबल डिसीजन, इम्प्लीमेंट विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ। समझ गए ना? डिसीजन का मतलब ये होता है कि उसको अमल में लाया जाएगा। जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक आप अमल में नहीं ला सकते। बीच में रहेगा ये करें ना करें, ये करें ना करें, तो वो मन की स्थिति हो। और तीसरा क्या है कि जो कुछ भी हम मेमोरी में डाल देते हैं, नॉलेज एक्वायर किया, मेमोरी में चला गया, फिर जब समय के हिसाब से उसको फिर रिकॉल कर लिया, इसको कहते हैं चित्त। या कोई नई चीज की खोज कर रहे, वो भी चित्त है। आज के कंप्यूटर में जैसा मेमोरी कहते हैं, मेमोरी में चला गया, अब फिर दोबारा आपने ले लिया। वेदांत की टर्मिनोलॉजी में वो है चित्त। ठीक है, और चौथा है अभिमान, ईगो, आई के रूप में अपने को प्रेजेंट करना। तो ये जो कुल मिला के ये 19 चीज है जो हमारे बॉडी में पंच महाभूत से अलग, पंच महाभूत से अलग ये 19 चीज। सर इसी को अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, ना, अहंकार। ये ना, नहीं, अनुबंध ये अंतःकरण चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय हुआ वो ये है कि वेदांत में क्या क्या चीज है। पर्पस वगैरह क्या है? 4 जो वेदांत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, जैसे कि कौन पढ़े वेदांत, अधिकारी, उसके बाद इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये विषय क्या है, वेदांत में क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कि जो इंडिविजुअल सेल्फ इज कॉस्मिक सेल्फ। समझ गए ना? हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं, यही इसका सब्जेक्ट मैटर। दुनिया में अकेला ऐसा शास्त्र है जो एक करना सिखाता है, यूनाइट करना सिखाता है। हमें जो दिख रहा है वो अलग अलग वो है ही नहीं। वास्तविक वास्तविक क्या है? एक है। ये टेबल अलग अलग दिख रहा है, ये टेबल नहीं है, ये लकड़ी है। अलग अलग ऑर्नामेंट्स दिख रहा है, वो नहीं है, ये गोल्ड है। वैसे ही अलग अलग जो लोग दिख रहे हैं ये नहीं है, ये यूनिवर्सल सेल्फ है जिसके अलग अलग फॉर्म, एक ही है रियलिटी।
ये इसका है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। उसके बाद तीसरा है संबंध, कि टेक्स्ट और इस सब्जेक्ट मैटर का रिलेशन क्या है, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट मैटर किसके थ्रू डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट में ये बातें हैं, तो उसका एक रिलेशन क्या है, ये एक इशू। और चौथा है कि इसका फिर अचीवमेंट क्या है। जब आप वेदांत पढ़ लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रयोजन। तो कहते हैं दो चीज है। दो चीज क्या आपको मिलने वाली है, एक कि जिस अज्ञान के कारण आप सबको अलग अलग मान रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर हो रहा है, वो समाप्त हो। आपका वर्ल्ड व्यू बदल। अभी हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है कि हम अलग हैं, हम ये हैं, ये अलग हैं, ये हैं, ये जाति के हैं, ये धर्म के हैं, हम ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, और हम अलग ही मान के चलते हैं। तो कहते हैं आपको जब पूरे वेदांत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो फॉर्म लेवल पे डिफरेंस है, एसेंस लेवल पे सब एक है। तो आप एसेंस को रियलाइज कर लेंगे तो आपका ये जो इग्नोरेंस है ना, फॉर्म बेस्ड इग्नोरेंस, ये खत्म हो। और जब ये खत्म हो जाएगा तो असली आनंद मिलेगा। द्वैत खत्म। सर खाली पढ़ने से ही नहीं, पढ़ने प्रैक्टिस पढ़ने से ही पढ़ने देखिए से ही मन तो में समझ वो आएगा। बातें जाती है। आपको नहीं लग रहा है कि इतना सुनने के बाद मन में कुछ होता है, फर्क तो पड़ता है। फर्क पर, यही तो फर्क पड़ना। इस अब जो तृतीय अध्याय का प्रयोजन बताया है कि इसको पढ़ने मात्र से ही अभिमान का नाश हो जाता पढ़ने मात्र से है। इस स्टोरी से आप दोस्ती की आप बात है। अनुभव कीजिए ना कि जितनी देर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, कम से कम आपको वो प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। और यदि आपने फिर, ये तो श्रवण हुआ ना, श्रवण से इतना हल्का मन हो जाता है, उसके बाद कहते हैं मनन करिए। अब आप और जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अतिरिक्त जो समय मिले या ड्यूटी में भी जितनी पॉसिबिलिटी, इसका चिंतन करिए। ये कंटिन्यू करेगा, धीरे 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 आपका बिहेवियर वैसा रिफ्लेक्ट करने लगेगा, आपके बिहेवियर में आ जाएगा ये, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बदल गई। ठीक है ना। और तब लोग देखेंगे कि अभी जो है उसे 10 गुना ज्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। अरे आप तो, आपका तो अलग हो गया, क्योंकि पहले जिसको आप लाइक नहीं करते थे उसको आपको लगा कि नहीं ठीक है ये। विमान चला गया ना। नहीं होता है फर्क, तो आते हैं। हाँ। अभी पैरेलल थिंकिंग प्रोसेस में चल रहा है कि अरे मैं उसको अलग समझ के सब चल कुछ रही तो थिंकिंग प्रोसेस ही है ना। अभी अभी नहीं, एक आर.डी. लाइंग साइकेट्रिस्ट है, वो कहता है कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समथिंग, यू डिस्ट्रॉय इट इन थॉट। मन से विचार हटा दीजिए तो अपने आप बदल गया। वैसे ही मन में अच्छे विचार ले आइए तो अपने आप बदल गया। असली तो थॉट है ना। थॉट यदि आपका पहले वाला है तो अलग बिहेवियर होगा, थॉट यदि अब ये चला गया तो अब दूसरा बिहेवियर। उनके सवाल का जवाब है कि हम सोचते हैं कि वो पाश्चात्य संस्कृति या वो लोग हमसे बेहतर हैं, तो थॉट में चला गया, इसलिए थॉट वो में चला मानने गया लगे कि वो क्यों? बेहतर है। क्योंकि ये थॉट हमने लिया नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें ये थॉट दे दिया। हमने एक्सेप्ट कर लिया। असभ्य हो, जंगली हो, सपेरों के देश में। एकदम ठीक है, मेघालय को ये करना था, वो किया, करना था किया, और हमने उसको ले लिया, स्वीकार किया। तो थॉट जो है ना वो पर्सनैलिटी बनाता है ना। बट सर मुझे वही लगता है कि ये सारा एकेडमिशियंस का बनाया हुआ है। हम जी जैसे सर। आपने कहा कि नहीं सर, मैम ने किसान जो है, किसान भी बात करेगा, माया है, मुंह है, मासेस भी बात करेगी उसके बारे में, चाहे उसको नहीं पता होगा कि केनोपनिषद भी कोई चीज है। लेकिन जब हम इंटेलेक्चुअल्स के समाज में जाते हैं ना, वही मुझे लगता है कहीं इंटेलेक्चुअल्स ही उन फॉरेनर्स का ज्यादा सम्मान करते हैं। इंटेलेक्चुअल जो है ना वो ट्रेंड हुए हैं उस क्योंकि वो क्यों नहीं कहते, किसी ने नहीं कहा कि ये क्या दर्शन नहीं पढ़ते, वो फिलोसफी पढ़ते हैं। ये इमोशनल प्रोपोजिशन और ये इनके यहाँ कहाँ propositions क्या पढ़े होती है? दर्शन, आप भी तो दर्शन में फिलोसफी डिपार्टमेंट, हाँ जी टेक्स्ट को कहाँ पढ़ाते? सर, वो संस्कृत नहीं पढ़ाते, बाकी तो ट्रांसलेशन तो हम नहीं, लोग पढ़ते हैं। संस्कृत नहीं समझे, ट्रांसलेशन में आधी चीज तो गायब हो जाएगी। गायब वो तो मैं देख रही हूँ। आज भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, टेक्स्ट थोड़ी ना पढ़ते हैं। सेकेंड हैंड थर्ड हैंड नॉलेज से आप तो जानेंगे नहीं। ऋषि का इंटेंशन तो नहीं जानेंगे। पहला अपना जो थियरी ऑफ मीनिंग है ना, उसका पहला कंडीशन है यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ऋषि का इंटेंशन ही रास्ते में गायब हो गया। और उसके लिए भी परिवेश और तो परिवेश ऋषि से कहना कुछ चाह रहा है, आपने रिसीव कुछ और किया, तो आपको कैसे असर करेगा?
दूसरी बात जो शब्द है ना, हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि शब्द भी असर करता है। ब्रह्म है। ब्रह्म है, शब्दाद्वैत है, एक सिस्टम है पूरा। तो संस्कृत शब्द जो है ना, इस पे भी बहुत सारे रिसर्च में ये शब्द ही आपको मेडिटेटिव मूड में लाए। तो सर वही तो मेरा क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल्स जो है फॉरेन इंटेलेक्चुअल्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स मतलब ही फॉरेन वाले। हाँ बस हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, आप वो इंडियन है वो नहीं वो है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसका नाम क्या है? बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धि का प्रयोग करके जो जीवन यापन करता है उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। फोर्ड फाउंडेशन आज 10 करोड़ दे देगा तो वैसे लिखने लगेगा, और दूसरा फाउंडेशन कहेगा कि ये 15 ले लेता तो इसके हिसाब से लिखेंगे। बुद्धि को का प्रयोग करके जो जीविका चला उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। जो आप बारे में जो भारतीय विद्या भवन में अब हम बैठ के कोर्स कर रहे हैं, जो बोला था उसको थोड़ा स्प्रेड करो, बताओ ये चीजें, तो जो वही चीजें हैं कि वो ट्रेडिशनल, ये सारी ट्रेडिशनल चीजें पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है इसमें? आप इतना और कहना कि जो दूसरी यूरोप तरफ को जो सेव किया है ना साइंटिस्ट, हाँ, वो कहते सर हैं कि मेरे हम पास सारे पढ़ना जवाब है, चाहते लेकिन मैं मास्टर्स की धारणा बता रही हूँ। दूसरी हाँ, तरफ एकदम। वही नाम डिस्कोर्स ले लो, किसी ऑडिटोरियम में करवा दो, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, कोई फॉरेनर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। हाँ, वी आर गेटिंग वेरी न्यू थिंग, बिल्कुल वी आर गेटिंग बेनिफिट्स। बिल्कुल ठीक तो वो चीजें मुझे थोड़ा सा ये वो वो ignorant करती है हैं। ना, वो इग्नोरेंट realize है, कर बस एक लाइन में ये रहा है। बताया है। वो ये तो छोटी छोटी चीजें रियलाइज कर रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल बेसिक है। मतलब अब से फॉर एग्जांपल अभी एसी सोलर पे चल रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडीज, लेकिन क्या लोगों को ठंडा चाहिए। तो इतनी छोटी छोटी चीजों में इग्नोरेंस है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट, यू नो? क्योंकि हमने शरीर को प्रधान बना दिया ना। हमारे जो दादा परदादा थोड़े एसी में रहते थे। वही तो ये चीजें व्यास जी जो ये जो लिखने वाले ऋषि थे, व्यास जी जो महाभारत लिखा 1 लाख श्लोक वाला, वो कोई एसी में बैठ के लिखे? सर इसमें जो पिक बनी है जंगल की बनी। क्योंकि ये तो उपनिषद तो सारी चीज जंगल में ही लिखी गई है। तो कहने का मतलब हमने उन्होंने जो दिया है हमें, क्योंकि वो शरीर लेवल पे बैठ के कर ही नहीं रहते। शरीर लेवल पे बैठ के नहीं, यही सवाल मेरे को आता है। शरीर लेवल पे बैठ के जब करेंगे तो आत्मा के लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो इन बातों को ध्यान देना जरूरी है। तो वो जो चीज है ना, इंटेलेक्चुअल का मतलब वेस्टर्न। आप उसको भारतीय और वो नहीं कहिए, भारतीय जो है वो भी वेस्टर्न। तो उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको जिस लेवल पे है उस लेवल पे उस चीज को अपने लिए यूज कर रहे हैं, जो मटेरियलिस्टिक जिसको डेवलपमेंट है। लेकिन तो उनका वो विचार है ना, हम विचार पे बात कर रहे हैं। आपके विचार में यदि है कि कार बहुत बड़ी चीज है, हमें नौकरी करके सबसे पहले लोन लेके कार लेनी है, तो आपका जो विचार होगा वो कार्य में आ जाएगा। आपको ये रहेगा कि नहीं, कार की जब जरूरत होगी तो चलेंगे, कोई तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है। जब जरूर साधन के रूप में जब होगा यूज करेंगे। लक्ष्य जो है वो इनको कार को भी बैठ के देखना है, और ये भी देखना है कि कार बदल जाती है। कार भी अंतिम नहीं है। कार में बैठ के भी तकलीफ होती है, कार में बैठ के भी लोग रोते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं हाँ। सर आप, बिल्कुल सही। ठीक है ना? कार में बैठ के लोग आत्महत्या करते हैं। तो कार इसका मतलब अल्टीमेट नहीं, कार एक साधन है। साधन के रूप में जब जरूरत होगी हम आए हैं। कार अपने घर, हम अपने घर। तो ये चीज जो है, ये ट्रेनिंग चाहिए। तो विचार की दृष्टि से ना, यदि हमारे अंदर विचार ये है, जैसे अभी इनको हम कह रहे थे कि वर्ल्डली अचीवमेंट भी है विचार में, लेकिन ट्रांसेंडेंटल रियलिटी भी है विचार में। ये भी है कि जो चेंजिंग है उसमें भी नॉन चेंजिंग कोई चीज है, उसको भी एक्सप्लोर करना, उसको रियलाइज करना है। ये जब विचार में है ना, तो ये फिर ट्रांसलेट होगा एक्शन। होता है। हाँ, तो इसीलिए ऋषि ने जो बेस्ट मॉडल है ना, वो है कि ये चीज सुनना चाहिए, पहले यही चीज सुनना चाहिए, जिसमें कि दोनों चीज को एक्सप्लेन किया गया, वर्ल्डली को भी और ट्रांसेंडेंटल को भी। तो कंप्लीट हुआ ना। और आपने पहले ही हटा दिया दूसरे पार्ट को, तो वर्ल्डली हो गया, तो केवल मटेरियल हो गया जो वेस्ट भोग रहा है।
या पर्यावरण देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, क्योंकि एक पार्ट ही हटा दिया। तो वो फिर आरडी लाइन कहता है गैलीलियो प्रेजेंट्स ए डेड वर्ल्ड बिफोर अस। जो न्यूटोनियन या गैलीलियन जो आप मॉडल कहते हैं वो तो मैटर है ना, उसमें कहीं कॉन्शियसनेस है ही नहीं, कहीं फीलिंग्स नहीं है, कहीं दूसरे को समझने की बात नहीं है, कोई भाई बहन माता पिता कहीं है ही नहीं, ये डिक्शनरी में ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ आर्टिफिशियल, क्योंकि नॉन कॉन्शियस हो गया ना। तो ये चीज जो है इन बातों को जो कंप्लीट नॉलेज है, इसकी बात हमारे यहाँ कहते हैं कि धर्म अर्थ काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। यहीं पे रह के टेबल पे बैठ के हम ये तय कर देंगे कि टेबल से हम डिटैच, कार में बैठ के हम ये तय कर चुके हैं कि कार है लेकिन कार से अटैचमेंट नहीं, शरीर में है, शरीर में रहते हुए हम तय कर लेंगे कि शरीर तो जरूरी है लेकिन शरीर से अटैच्ड नहीं। तो कभी कोई ऐसी चीज हो गई शरीर में तो ठीक है, ये भी नेचर का एक प्रोसेस है, हम जितना एफर्ट करना है करेंगे, नहीं तो उसको भी एंजॉय करते हुए छोड़ेंगे। तो ये चीज जो है, इन्हीं बातों को, एक तो थियरी में तो विचार का जो हम बात कर रहे थे ना, विचार बहुत जरूरी है। पहले श्रवण सुनना और फिर उसके बाद मनन, उसमें विचार करना। अब जितनी बातें अभी हम कर रहे हैं इसको अकेले में भी विचार कर सकते हैं ना, उससे आपका जो अभी तक का वर्ल्डली चीज है उससे कोई अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ अटैचमेंट डिटैचमेंट है। आप वैसे यूज करिए, अटैचमेंट रहेगा तो कष्ट होने की संभावना है, डिटैचमेंट रहेगा तो आप यूज करते हुए आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना केवल फर्क है। तो विचार जो है ना वो उसका फिर मनन होना चाहिए, और जब मनन के बाद क्या हो जाता है, अपने आप निधिध्यासन में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोचते सोचते सुनते सोचते जैसे ही आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि नहीं ये ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज है लाइफ का, तो हो गया वो आपके लाइफ में अपने आप बिहेवियर के रूप में ट्रांसफर। कभी ये मनन भी ऑटोमेटिक होने लगा, अब जैसे हम लोग होगा। 4 घंटे जब पढ़ के जाते हैं हाँ, तो रात में वो बातें ईगो करती है, सोते टाइम भी निश्चित रूप से सबकॉन्शियस में चली जाती है। चली जाए, ऑटोमेटिक फ्लो होने लगा, बिल्कुल फ्लो। और वो कब फिर डिसीजन बन के बिहेवियर में हाँ। आता है वो पता भी नहीं चलता। मतलब आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके साथ जो लोग होते हैं ना, आप इस तरह का करते रहे 10-6 महीने के बाद आपको वो बोलना शुरू करेंगे कि अरे तुम तो बहुत बदल गए। हम तो धीरे धीरे बदले हो ना। अच्छा, वो बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है। हाँ नहीं, जैसे मेरे अभी ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए तो दुख तो होता है, पर यू अंडरस्टैंड कि ही वाज 85 इयर्स ओल्ड, और मतलब ठीक है सब लोगों का टाइम तो है ही ना, जाना तो है, पर एट द सेम टाइम यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स, ये दुख भी है पर ठीक है। बस rest कर लेंगे। आपने खुद ही अभी रिप्लाई कर दिया ना कि गीता की वहाँ जरूरत पड़ गई ना। हाँ नहीं, फर्क पड़ता है। यही आप जो तब क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो आपका थोड़ा सा सुनने से, ऐसा सोचने से, उस समय आपने बहुत सारे जो ऐसी चीजों को कंट्रोल किया। यदि आप इनसे बिल्कुल अलग रहे ना तो उन चीजों में आप इससे 100 टाइम्स ज्यादा दुखी हो जाए। दुख को हैंडल करना आ गया। दुख को हैंडल करना है, यही तो ट्रेनिंग देता है ना ये टेक्स्ट, कि जब ठीक है तब तो ठीक ही है, जब ठीक नहीं है तब कैसे ठीक बन जाए, ये बात। सर आप बंद चतुष्टय में प्रयोजन का बता रहे थे, 2 प्रयोजन है, एक दो बताया, एक तो बताया कि अज्ञान का नाश। अज्ञान का मतलब कि जब हम ऊपरी चीज को, फॉर्म को बेस करके जब सोचते हैं, जब फ्रैगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड नॉलेज, इसके कारण तो हम मान देते हैं कि मैं अलग आप अलग, फिर हमारा द्वेष शुरू होता है, फिर ये छोटा है ये बड़ा है। ये सारी चीज जो है जहाँ प्लुरैलिटी है, वो प्लुरैलिटी का मतलब वेदांत कहता है ये फॉर्म बेस्ड प्लुरैलिटी। जैसे आपने गोल्ड को ध्यान से हटा दिया और अंगूठी और हार के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो यू हैव नो फॉर्म ओरिएंटेड माइंड, यू शुड हैव गोल्ड ओरिएंटेड। गोल्ड ओरिएंटेड जब होगा तो भी फॉर्म रहेगा उसमें, जैसे लेकिन फॉर्म अफेक्ट नहीं करेगा आपको। अंगूठी के लिए लड़ेंगे नहीं, कोई कहेगा तो बोले तुम अंगूठी लो मैं यही लो। कोई भी कहने वाले, अगर सास बांट रही है गहने तो घर के पुरुष कहेंगे कुछ बात नहीं तुम वो ले लो ना, तो है तो गोल्ड की। बिल्कुल।
और यदि नहीं, ये नहीं, फॉर्म मुझे वाला तो हो गया करना तो भी चाहिए। भारी युद्ध हो जाता है उसके लिए कि नहीं मुझे यही लेना है। तो ये वेदांत ये कहता है कि यू शुड हैव कॉज बेस्ड माइंड, कॉज ओरिएंटेड, नॉट इफेक्ट ओरिएंटेड। इफेक्ट मीन्स फॉर्म। अब ये दो टेबल बन के, लकड़ी एक है, ये कहेगा कि ये टेबल मुझे लेना है, ये कहेगा ये लेना है। अब टेबल के ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, इस पे अब युद्ध चलता है। इसी तरह से हम होता है ना कि हम ये कम पढ़े लिखे हैं, ये ज्यादा है, इनके पास पैसा ज्यादा है, इनके पास कम, ये लड़ाई का सबका कारण है। वेदांत कहता है ये तो फॉर्म है ना, आप एसेंस पे जाओ ना, तो सब एक है। तो आपका इससे जो प्रोसेस है थिंकिंग का ना, वो बदल जाता है। प्रोसेस थिंकिंग का बदल गया तो बिहेवियर चेंज हो गया। अपने यहाँ एक पूरा एक सूत्र है, फिलोसफी में तो यूज करते हैं जनरली, नॉलेज प्रॉम्प्ट्स बिहेवियर। ज्ञान जो है ना आपके व्यवहार को दर्शाता है। ज्ञान मतलब जो विचार हम कह रहे थे ना, जैसा ज्ञान होगा, जैसा आपका विचार होगा, वैसा ही थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। तो नॉलेज प्रॉम्प्ट्स बिहेवियर, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं ज्ञान पूर्वक व्यवहार है। जैसा ज्ञान वैसा भी बिहेवियर, व्यवहार हो। इसीलिए ज्ञान अच्छा होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, तो बिहेवियर भी वैसे हो जाएगा। अभी जो आप कह रहे हैं वो व्यवहार क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि ज्ञान आपका वो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, तो आपका व्यवहार कैसा? जब थॉट ये मटेरियलिस्टिक है तो बिहेवियर भी मटेरियलिस्टिक होगा। मटेरियलिस्टिक होगा तो सबको सब पैसे से आंक रहा है। ये दिख रहा है कि जो हम कैसे शो ऑफ करें, उसमें कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन, पता ही नहीं चलता, सब शो ऑफ करने में लगा है। क्यों? क्योंकि दिमाग सब फॉर्म ओरिएंटेड माइंड, सबका मैटर ओरिएंटेड माइंड है। तो विचार वो चल रहा है, क्योंकि एजुकेशन में वो दिन रात दे रहे हैं, तो यही चल रहा है। और फिर कंपटीशन, ये प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम विचार की है। तो अब हम देखते हैं कि इसी कहीं ना चीज कहीं सर इस चीज और स्कूल एजुकेशन को हम जो चेंज कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे कि स्कूल एसी होने चाहिए, फुल्ली ये होना चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट में पेशेंस नहीं है, कुछ सहने की शक्ति नहीं है, टीचर्स का कहना मानते नहीं है। तो किस तरह की हम जनरेशन को वो कर रहे हैं? वो तो क्योंकि देख ही रहे हैं फिर वो हम नहीं सोच रहे हैं शिक्षा के बारे हो ही में। रहे हैं। हम शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वही कॉपी है, अगले दिन हम कॉपी, हम नहीं सोच रहे। रेडीमेड। हमारे ऋषि ने शिक्षा के बारे में ओरिजिनली सोचा, है तभी तो डायलॉग के थ्रू इतना नॉलेज ला दिया। दुनिया में कहीं डायलॉग के थ्रू इतना टेक्स्ट डेवलप हुआ है आज तक? सोचा उन्होंने, ओरिजिनली सोचा। हम अभी ओरिजिनली सोचना ही बंद कर दिया, हम उधर से ले रहे हैं, इसीलिए कोई चीज प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। आपके देश में कितने साइंस के जर्नल है ही नहीं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसका जर्नल है, थोड़ा बहुत इंडिया लेवल पे चलता है। 1.5 करोड़ रुपए का एक जर्नल हम खरीदते हैं विदेश से। डॉलर्स में आता होगा तो कितना महंगा। जेएनयू में बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट मानते हैं ना, आपका एक साइंस का जर्नल है भाई? क्यों नहीं है? हम वी आर नॉट थिंकिंग ओरिजिनली, वी आर इमिटेटिंग। इमिटेटर कभी ओरिजिनल चीज नहीं कर सकता। जगदीश चंद्र बोस करते थे ओरिजिनल चीज, चंद्रशेखर वेंकट रमन करते थे, दे वर रूटेड इन ट्रेडिशन, इसीलिए ओरिजिनल करते थे। और सर हमारे स्टूडेंट्स को लगता है वो चीज़ें नॉलेज में भी नहीं है। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है बुक्स में कि होमी बाबा जो थे साइंटिस्ट, वो कुछ ऐसी रेस को ला रहे थे जिससे कोई भी न्यूक्लियर वेपन काम ही नहीं करेगा इंडिया पे, इसीलिए उनको मरवा दिया गया था। आप पता है ये जो ये लोग जिनका नाम अभी हम लिया है, इनके पास ना तो कोई बड़ा लैब था, छोटी छोटी जगह पे करके इन चीजों को यूज करके ऐसा काम कर दिए कि देख लीजिए क्या है।
जगदीश चंद्र वो तो प्रोफेसर लिखते ही नहीं थे नाम में, पहले हमेशा आचार्य लिखते। अभी भी उनका जो बोस इंस्टीट्यूट है ना, आचार्य जगदीश, वो यूज तक नहीं करते थे प्रोफेसर। तो वो क्योंकि ओरिजिनल थे, अब हम बन गए इमिटेटर। इमिटेटर बन गए तो आप क्या जर्नल निकालेंगे? आप तो देखते हैं कि वहां क्या छपा, हम उसको लें, अगले दिन लें। तो ये चीज जो है, ये हमें जब ओरिजिनली सोचेंगे ना, तो जो काम हम करेंगे वो ओरिजिनल करेंगे, तो दुनिया हमें तो हमारी तरफ देखेगी। ये कमी हो गई। अब इसको देखिए, जितनी बातें हमने की है उसी को कहानी में कैसे बता रहे हैं। कहानी में बता रहे हैं कि कहते हैं कि ब्रह्म देवेभ्यः विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। तो कहते हैं दो चीज है ना, एक तो हमने कहा कि जो मन है, एक हमने कहा इंद्रिय है। मैं वहां से शुरू किया था कि हमारे शरीर में 19 चीज है, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 19 चीज नेचर, ठीक है ना। तो ये जो हमारे अंदर जो चीज है वही 19 प्रकृति के देवता है, समझ गए? इसका मतलब हमारे शरीर में प्रकृति के वही देवता बैठे हुए। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको प्रकृति में खोजने के लिए जाना है, वो आप शरीर में बैठे खोज सकते हैं, जिसका आप प्रतिदिन उपयोग करें। इसकी पूरी लिस्ट बनी। तो ये जो 19 चीज है ना, जैसे कॉस्मिक लेवल पे इन 19 के द्वारा ब्रह्म पूरा नेचर चला रहा है। हमारा वही ब्रह्म आत्मा के रूप में हमारे अंदर इन 19 के द्वारा बॉडी चला रहा है, ठीक है ना। जो वो है वही है। तो इस रूप में जब वो कर रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन आया कि जो 19 चीज है वो क्या चीज है, और जो 19 का जो सोर्स है वो क्या चीज है। इन्हीं के बीच में अब एक स्टोरी इन्होंने की कि जो देवता थे आपस में, देवता जैसे अग्नि देवता है, हमारे बॉडी में भी टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर जो है वो वही टेम्परेचर है जो बाहर होता है, ठीक है। वही जो है वो आग के रूप में, इसलिए 3 तरह के आग की बात करती है ना, एक तो जठराग्नि, एक जो बाढ़वाग्नि, ठीक है ना। ये जितने अग्नि हैं वो एक जैसा सब में है। सर हिरण्यगर्भ क्या होता है? हिरण्यगर्भ होता है वह स्टेट जहां से प्लुरलिटी क्रिएट शुरू होता है। आप समझिए कि amalgamation of consciousness and matter, but a singular principle through which plurality comes into existence, उसको हिरण्यगर्भ, उस स्टेट को कहते हैं। जैसे आप बिग बैंग की बात करेंगे ना, तो बिग बैंग में कहते हैं ना कि उससे पहले जो स्टेट था वो कंडेंस्ड स्टेट। वो स्टेट जो था वो सिंगुलर स्टेट था। वो जो स्टेट है उसका नाम हमारे यहाँ हिरण्यगर्भ, बिखरने से पहले का स्टेट। तो सिंगुलर जहाँ प्लूरल होना शुरू हुआ, वो सिंगुलर स्टेट को कहते हैं हिरण्यगर्भ। गली का वो मोड़ जहाँ से 2 गलियां बनती हैं। अव्याकृत वही हुआ ना, जो हिरण्यगर्भ हुआ, जब तक प्लुरलिटी नहीं हुई तो अव्याकृत हुआ। जैसे प्लुरलिटी हो गई तो व्याकृत मतलब विकार हो गया। एक है तो अविकृत है, अव्याकृत कहेंगे। जैसे एक से अनेक हो गया, जैसे गोल्ड एक टुकड़ा है, उसका आपने अंगूठी भी बना दिया, हार भी बना दिया, दूसरे ऑर्नामेंट्स बना दिया, तब एक से अनेक हो गया, वो व्याकृत हो, विकार में आ गया। विकार का मतलब उसके अनेक फॉर्म हो। जब तक वो गोल्ड एक है तब तक अव्याकृत है, ओरिजिनल स्टेट में। वैसे हिरण्यगर्भ जो है सिंगुलर स्टेट है, तो अव्याकृत हुआ। जैसे प्लुरलिटी आई, अनेक हो गया, तो व्याकृत हो गया। इस तरह से वेद में तो सारा क्रिएशन प्रोसेस है ना, इसीलिए तो साइंटिस्ट लोग इतना इस तरफ देख रहे हैं ना। है ही यही टेक्स्ट, क्योंकि वो तो बहुत सारे टेक्स्ट और जो है वो तो नहीं काम कर रहे हैं ना, यही काम कर रहा है जहाँ पे वो सारी चीज मॉडर्न साइंस की धीरे धीरे आगे मिलने।
तो वही मैं बता रहा था कि जो जितने हमारे सेंसेस हैं, जो शुरू में हमने बात की कि मन है, इंद्री है, फिर उसके बाद प्राण है, ये सारी चीजें किसके द्वारा संचालित? अब कह रहे हैं कि जैसे आप फॉर्म ओरिएंटेड माइंड हो तो फिर अलग अलग क्लेम शुरू होगा। मतलब आग कहेगी कि जलाने का काम मैं कर रही हूँ, जैसे हवा कहेगी कि उड़ाने का काम मैं कर रही हूँ। तो यही फाइट हमारे बॉडी में, आंख अलग, कान अलग, नाक अलग, सब अलग, सबकी अपनी अपनी आज के समय में आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आंख की अपनी आइडेंटिटी, कान की तो आंख कान में कंपटीशन भी तो होगा ना कि मैं इंपॉर्टेंट तो मैं इंपॉर्टेंट। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक बार देवताओं में ये हुआ कि उनका असुर से युद्ध हुआ। अब देव असुर को भी समझना जरूरी है। देव कहते हैं कि वो पॉजिटिव और क्रिएटिव प्रिंसिपल जो वेलफेयर के लिए काम करता है। असुर कहते हैं वो नेचुरल प्रिंसिपल जो अपने लिए काम करता है। ठीक है ना। असून का मतलब होता है इंद्रिय। असून प्राणान इंद्रियानि राति अनुगच्छति इति असुरः। अपने इंद्रिय को खुश करने के लिए जो काम करता है ना, उसको कहा है असुर। अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए, जैसे आपको हुआ कि अब यही देखना है, होता है ना रास्ते में, यही देखना है। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे देखना है क्योंकि आंख को खुश करना है। तो आप कोई आंख खुश करने तो दूसरे को बुरा भी लग सकता है ना। ऐसा जो काम कर रहा है उसको कहते हैं ट्रेडिशन में असुर। सर इसमें अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जो किया जा रहा है, हाँ। तो ये भी होगा कि अभी एसी सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि एसी ही चलता रहे, बंद नहीं हो, जैसे तो ये इनमें से आसुरी किसी को प्रवृत्ति है। बहुतों को अच्छा न लगे फिर भी आप कहेंगे कि मैं चलाऊंगी। नहीं सर, वो तो सबको अच्छा लग रहा है ना, सबको तब अच्छा लग तो रहा है तो असुर असुर नहीं नहीं रहे है। ना, नहीं सबका सोच रहे, मतलब हमें नहीं अच्छा सर, मैं लगे ये कहना- दूसरों को ना लगे तो फिर भी पकड़ करना लो। असुर होगी। नहीं, तो इसमें वो नहीं आएगा सर फिर मतलब मैं एसी के बिना रह नहीं सकती हूँ, जहाँ मुझे चाहिए एसी यहाँ पे चाहिए। अपनी और मेरी बात नहीं हो रही, आपके सिर्फ अपनी और अपनी इंद्रियों की बात हो मतलब रही है। कहने का मतलब आपकी और आपके एक्ट इंद्रियों से की। ना, आपको कोई अच्छी चीज मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके एक्ट से यदि दूसरे को प्रॉब्लम है तो असुर। तब भी यदि आप करते हैं तो वो असुर, ट्रेडिशन में असुर इसको। दूसरा देव क्या है कि हम कोई भी एक्ट करें तो सबको ध्यान में रखते हुए कि हमारे किसी एक्ट से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इन सब चीजों को सोचकर जो एक्ट करता है उसको कहते हैं देव। इसीलिए देवासुर संग्राम हमेशा चलता है। से ऑपोजिट है, देव चाहता है कि हमारा नुकसान हो जाए लेकिन हाँ, सामने एकदम वाला- पूरा का पूरा एक मटेरियलिस्टिक, मैं यही करूंगा, जो करना है कर लो। ठीक है, घर में भी कहते हैं कुछ माता पिता के, जो करना है कर लीजिए, मैं यही करूँ। आप अपने एक्ट से पहले सोचते नहीं कि इस एक्ट का कहाँ कहाँ असर जाएगा। बिना सोचे यदि आप एक्ट करते रहते हैं, ये आसुरी वृत्ति। इसका मतलब आप अपने मन अपने इंद्रिय को खुश करने के लिए खुद किसी लेवल तक जा सकते। ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल शास्त्रीय पोजीशन। असून प्राणान, असु का मतलब होता है प्राण, प्राण का मतलब है इंद्रिय। अनुगच्छति राति, अनुगच्छति र का मतलब होता है राति, यानी अनुगच्छति जो इंद्रियों के पीछे पीछे घूम रहा है और उसको खुश करने में लगा है बिना विवेक का प्रयोग करके, उसको कहते हैं असुर। और देव का मतलब है जो केवल दूसरे को खुश करने के लिए काम करता है, यही देवासुर संग्राम। ये शुरू में भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। एक विवेकी व्यक्ति, एक अविवेकी व्यक्ति। विवेकी और अविवेकी का जो संघर्ष है ना, विवेकी चाहता है कि वो काम हो जो सबके लिए ठीक हो, अविवेकी चाहता है कि वो काम करे जो केवल मेरे लिए ठीक हो, दूसरे का कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना नहीं। ये है देवासुर।
ठीक है ना, ये शास्त्रीय पोजीशन है, ये मैं कह रहा हूँ। वेद की व्याख्या इस पे होती है। और बाकी जो कहते हैं ना देवता वो हैं जो इंद्र वरुण वो सब जो है, और असुर वो है जिसके सींग हैं ना बड़े बड़े, वो सब पॉपुलर बनाने के लिए माइथोलॉजिकल वो कंटेंट सर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इसी बहाने भी थोड़ा एजुकेशन। तो सर असुर से उल्टा जो सुर है, अगर मुझे ऐसी अच्छा सुर लग को रहा है सुर नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। असुर का उल्टा देव देव है, सुर कोई शब्द नहीं है। नहीं, देवासुर संग्राम है ना, सुरासुर संग्राम नहीं है। नहीं है। एकदम बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए यहाँ भी ये बात आई है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दीजिए कि सूर अनुगच्छति हाँ? क्या था? असून असून असुर है ना, तो पहले असु शब्द लीजिए, असून असु 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 असवह असु असवह, और फिर असून होता है द्वितीय विभक्ति का एक वचन, बहुवचन। असून का मतलब प्राण, प्राण का मतलब है सारी इंद्रियां, सारी इंद्रियों को राति अनुगच्छति, जो इंद्रियों के पीछे पीछे चले, इंद्रियों को खुश करने में लगा रहे, उसको असुर कहते हैं। इसीलिए आप रावण क्यों गलत था, इंद्रिय के खुश करने में लगा। बट सर फिर देव के बारे में तो देवों के वैश्य में भी तो यही कहा जाता है, देव लेकिन वो भोग विलास देव में जब वो लिखते हो गए तो वो असुर हो गए ना, फिर तो पराजय होती थी, उनको भी फिर ठीक करता था ना वो। जब आप देखेंगे कि एक बार ययाति की कथा थी, ययाति जो थे ना वो इतना ज्यादा अच्छा काम कर गए कि उनको इंद्र बना दिया। अब इंद्र बना दिया तो सबसे पहले के इंद्र थे उनकी पत्नी को कब्जा किया। फिर अब जो ऋषि मुनि थे वो कहते थे कि मुझे अब ले चलो, अब वो कहार वो नहीं होता है डोली, बैठते थे, कहते ऋषि मुनि लेके जाएंगे। अब ऐसे किए कि वहीं से फिर उठा के फेंक दिया, तो फिर पुनर्मुसी को होगा। तो आप जो देवत्व है वो इट इज एक्ट फॉर वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए कर्म करते करते आपको लोग उतना रिस्पेक्ट दे रहा है ना। यदि आप वो करना छोड़ देते हैं, च्युत हो गए, तो फिर आप फिर असुर हो गए। कोई आदमी नहीं है, मतलब ये आदमी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एटीट्यूड है। एटीट्यूड है। यही देवासुर संग्राम। इसीलिए दो है ना, एक राम वर्सेस रावण, दोनों भीतर है। वो एक जो है वो दूसरे की पत्नी को हरण करता है, दूसरा जो है अपनी पत्नी के लिए जान लगा देता है। समझ रहे ना, एक की दृष्टि ये है कि किसी तरह से इनको हम बचाएं, दूसरे की दृष्टि है कि किसी तरह से इनको हम प्रताड़ित करें। इसकी लड़ाई ये आज भी चल रही है, हर एक ऑफिस में है, हर एक घर में है, अपने अंदर है, हमारे भीतर है। हाँ। तो अब इसी में ये स्टोरी यहाँ लाते हैं कि देवता जो थे एक बार उन्होंने असुर को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया मतलब वो बहुत सारे अच्छे काम किए तो वो नीचे चला गया। होता है ना, बहुत अच्छे लोग मिल जाएं तो गलत लोग साइड हो जाएंगे, तो पराजय हो गया। तो अब इनको देवता को लगा कि ये तो फिर तुम्हें बहुत बड़ा आदमी हो गया, इनको हमने साइड कर दिया। समझ गए? इसमें आगे देखिए दिया है कि ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवाः अमहीयन्त। कहते हैं कि विजय जो हुई ना, विजय जो हुई असुर पर, वो देवता की विजय हुई। लेकिन कहते हैं वस्तुतः ये विजय तो उस सोर्स के थ्रू चल रहा है। हमारी जो इंद्रियां है या देवता जो है उसने जो नेगेटिव फोर्स है उसको साइडलाइन कर दिया। तो कहते हैं ये देवता की विजय है या देवता के पीछे की जो शक्ति है उसकी विजय है। कहते हैं कि देवता को लगने लगा कि ये मेरी विजय है, मेरी इतनी प्रशंसा हो रही। ये दो चीज यहाँ कि विजय तो उस मूल जो ओरिजिनल सोर्स है उसके इंस्पिरेशन से हुआ है, उसकी ताकत से हुआ है। लेकिन देवता को लगने लगा कि ये मेरे कारण हुआ है। तो ब्रह्म की जो विजय है ना या आत्मा की विजय है उसको देवता ने अपना विजय समझ लिया, और जो क्रेडिट मिलना चाहिए उस ओरिजिनल सोर्स को वो देवता को लगने लगा कि अब तो केवल मेरी प्रशंसा हो। ये दो चीज टर्म लाया है।
ये ब्रह्मणः विजय, विजय तो ब्रह्म की है, लेकिन देवता को लगने लगा कि ये मेरी विजय है। जैसे आंख से देख रहे हैं तो आंख के पीछे सोर्स तो कोई और है, आंख को लगा कि अरे मैं नहीं अब रहूंगा तो देखेगा ही नहीं कोई। ये बताया है कि ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्म ओरिएंटेड माइंड, ठीक है ना। एक है कि हम आंख को महत्व देने लगे, दूसरा है कि आंख के पीछे की जो ताकत है उसको महत्व देने लगे। तो आंख के पीछे की जो ताकत है वही कान के पीछे की ताकत है, वही मन के पीछे की ताकत है, वो तो सोर्स सिंगुलर फोर्स हो गया। लेकिन उसी का जो ये प्लूरल एस्पेक्ट है, जब उसको हम इंपॉर्टेंस देने लगेंगे तो फिर फ्रेगमेंटेड हो गया। तो वही कह रहे, जैसे ये देवता के मन में हुआ, ये बात आई कि असुर को मैंने पराजित किया, विजय मेरी हुई है, और विजय मेरी हुई है तो लोग मुझे क्रेडिट दें, महिमा मेरी हो, मेरा गौरव गान हो, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं, थोड़ी लाइट कम है ना, तो एच्छन्त अस्माकम एव अयम विजयः अस्माकम एव अयम महिमा। तो देवताओं ने सोचा, अब मैं आप लोगों के हिसाब से इसको बता रहा हूं जिससे कि आपका इंटरेस्ट रहे। संस्कृत के तो अलग टर्मिनोलॉजी है। आपके पास बुक नहीं है? अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ उतना ही सुनो। इसमें है, पेज नंबर नहीं पता। ये समझ लो ना, इसी वाले में से मिल जाएगा ना, यही उतना है 162 है ना। थोड़ा वर्ड भी ध्यान में आए तो आपको अच्छा लगेगा। ये आपका, ये भी यहीं पे रखा है बुकमार्क। हेलो, You can share both. ठीक है, मिला आपको? वर्ड देखते रहिए, बाकी तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप उसको थॉट लेवल पे वो चलेगा। ये जो ये हाँ, जल गया ना? सब ठीक। तो कहते हैं ते एच्छन्त अस्माकम एव अयम विजयः। तो देवताओं ने ये सोचना शुरू किया कि विजय तो हमारी है, ठीक है ना। अब आप ये ध्यान रखिए कि हमारे शरीर में जो 19 चीज है वो 19 देवता हो गए बाहर के, हमारे शरीर में यही हो गए। तो इनको लगने लगा ये तो मेरी विजय है, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अस्माकम विजयः और अयम अस्माकम महिमा, और ये हमारी ताकत है, हमारा सामर्थ्य है, हमने ये काम किया है कि असुर को डिफीट किया, ठीक है। तो अब ये पहला इंडिकेशन क्या दे रहे हैं कि हम अच्छे काम करें, हम अच्छे काम कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंज भी आ रहा है, फिर भी ध्यान रखें कि सोर्स कोई हो, मतलब निष्काम वाले भाव में रहे आप। क्योंकि जैसे ही आप सकाम कर्म करेंगे तो ईगो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे ईगो बढ़ना शुरू हुआ तो फिर से आप आ जाएंगे नीचे। इसीलिए हमेशा सावधानी की जरूरत है। तो इनको लगा कि अब ये विजय तो मेरी है, ये मेरी महिमा है, ये मेरी ताकत है। तो तद ऐसाम विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदम। जैसे ही इनके मन में एक ये बात शुरू हुई कि एक वहां पे आदमी उपस्थित हो गया, उसको कहते हैं यक्ष। अब यक्ष नाम दिया है, लेकिन एक आदमी उपस्थित हो गया। जैसे इनके मन में आया कि विजय मेरी, महिमा मेरी, तो आदमी उपस्थित हो। हमें कई नहीं हो जाते, कई बार हमें जैसे ईगो आता है कि कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि लगता है हम कुछ नहीं। अब वो इसके मन में आया और ये एक आदमी उपस्थित हुआ, उसका नाम है यक्ष, ठीक है। तो अब जैसे ये आदमी उपस्थित हुआ तो कहते हैं, संस्कृत में यक्ष का कुछ मीनिंग होता है अलग से? उस पे फिर एक बार 1 घंटा बोलना। हाँ, नहीं, अभी इसी को उसमें वो फीमेल में भी होते यक्षिका कुछ होता है, वो यक्षिनी, डरावनी चीज होती है। यक्षिनी, यक्षिनी। मतलब वैसे। देखिए यक्ष जो है ना, उसके कई लेवल पे मीनिंग है। एक तो हाँ, मैं सोचता हूँ ये आज है ना, दूसरे दिन हम इसी के यहाँ बात- पर क्या है बस इतना बता। हाँ, यहाँ पर क्या है? यहाँ यक्ष मतलब ब्रह्म,
मतलब मैं पहले कॉन्टेक्स्ट बता दिया ना कि हमारी इंद्रियां वर्सेज आत्मा, देवता वर्सेज ब्रह्म। ये देवता ये लोग थे, अब नाम भी लेगा ये। देवता थे जैसे इंद्र थे, जैसे अग्नि थे, जैसे वायु थे। हमारे यहाँ जैसे नासिका, जैसे आंख, जैसे कान, जो हमारी इंद्रियां हैं। तो अब ते अग्निम और ब्रुवन, अब जैसे ही अग्नि थे, वायु थे, इंद्र थे, तो इनको वो बोला, आदमी जो यक्ष आया उनको बोला कि जो अग्नि, ये सारे देवता जब देखा ना कि एक आदमी खड़ा है सामने, तो उसमें सबसे जो उस समय नेता थे वो पहले वो अग्नि थे। उनको लगता था कि मैं ही सबको प्रकाशित करता हूँ, मैं ही जलाता हूँ। तो अग्नि को पूछा सबने मिलकर, अब ये जो आदमी खड़ा है ये कौन है, तुम जानते हो, इसका जरा पता लगाओ, क्योंकि नया आदमी आ गया ना। तो वही अग्नि को कह रहे, ते मतलब ते देवता, वो जितने देवता थे वो अग्नि को बोला कि हे जात वेद। जात वेद का एक जो लिटरल मीनिंग है ना, वो जात वेद का मतलब जिसको सब ज्ञान हो गया है। जात मतलब हो गया है, वेद मतलब ज्ञान, जिसको सब जो जो जो, जो सब कुछ जानता है वो जात वेद हुआ, वो अग्नि है। क्योंकि वो उसको लगता है मैं प्रकाशित करता हूँ सब, तो मैं जानता हूँ। घर में अंधेरा है तो कुछ नहीं दिखेगा, जैसे ही प्रकाश होगा तो सब दिखेगा, इसका मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ। तो नाम हो गया जात वेद। मतलब जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं। अग्नि का एक पर्यायवाची शब्द है जात। जात वेद शब्द है, लेकिन जात वेद प्रथमा विभक्ति में ऐसे कहते एतद बीजानी किमिदम यक्षम। सारे देवता ने कहा अग्नि को कि आप पता करो कि ये कौन आ गया यक्ष सामने, क्योंकि आप तो सबसे पावरफुल हो, पता करो आप। तो कहते हैं जो तद अभ्यद्रवत, जैसे ही अग्नि को बोला तो अग्नि उसके पास गया, यक्ष के पास गया। तद अभ्यद्रवत अभ्यवदत को अशीति इति अग्निर्वा। जैसे ही उसके पास गया तो यक्ष बोला कि कौन हो। यक्ष उसको पूछा कि कौन हो, कहां से आए हो। तो ये अब जवाब होता है अग्निर्वा अहम अस्मि, जात वेदा वा अहम अस्मि। कहते हैं देखो मैं अग्नि, और लोग मुझे जात वेद भी कहते हैं। मतलब ये दिखाने के लिए दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अग्नि तो मैं हूं, लेकिन लोग मुझे जात वेद कहते हैं क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो अग्नि ने अपना ये परिचय दिया कि मैं इस तरह से हूं। तो अब फिर यक्ष कहता है कि तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति अपि इदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्याम इति। तो कहते तुम क्या कर सकते हो। यक्ष ने कहा, जैसे अपना ये इंट्रोडक्शन दिया तो यक्ष ने कहा क्या कर सकते हो, ठीक है बहुत पावरफुल हो, सब कुछ जानते हो, तो कर क्या सकते हो। इंटरव्यू चल रहा है। तो इंटरव्यू चल रहा है फ्रैगमेंटेड रियलिटी वर्सेज सिंगुलर रियलिटी, फ्रैगमेंटेड नॉलेज वर्सेज एब्सोल्यूट नॉलेज, अप्रोक्सीमेट नॉलेज वर्सेज एब्सोल्यूट, आंशिक वर्सेज सार्वभौमिक। इस रूप में ये डिबेट। तो तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति, यक्ष पूछा कि कौन सी ताकत है तुम में, क्या कर सकते हो। तो आग ने जवाब दिया कि इदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्याम। कहते पृथ्वी में जो कुछ है सबको जला सकता, मेरी ये ताकत है। ठीक है। तो आगे वो यक्ष कहता है तस्मै तृणम निदधौ। कहते हैं ठीक है पृथ्वी में जो कुछ है सबको जला सकते, ये तो बाद की बात है। एक तिनका दे दिया उसके साथ, बोला इसको जला। देखिए क्या आयरनी है, ये हमारे लाइफ में डेली ये चीज होती है कि हमारा थोड़ा सा अचीवमेंट होता है ना, कि हम लगता है कि हम क्या हो गए। अब उस समय ध्यान रहे कि नहीं ये कहीं और सोर्स है, उसके थ्रू हो रहा है। तो यदि वो हो तो आप एक जैसे रह जाएंगे। या कोई दुख का समय हो तो भी हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं है, वो भी पीछे सोर्स है।
तो दुख में घबराना नहीं और थोड़ा सुख हो तो इतराना नहीं, दोनों स्थिति वो यहाँ कह रहे हैं। ये तस्मै तृणम निदधो, कहते हैं कि दह्य इति, तिनका एक रख दिया, बोला इसको जला दो। तदु उपप्रेयाय सर्व जवेन तन्न ससाक दग्धुम, कहते हैं वो उस तिनके के पास गया और पूरी ताकत से, पूरी गति से अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उस तिनका को नहीं जला पाया। ठीक है, तन्न ससाक दग्धुम मतलब नहीं जला सका। तत एव निवृत्ते, तो जब वो लग गया कि तिनका को मैं नहीं जला सकता हूं, तो अपने को विड्रॉ करके फिर देवता के पास आ गया जहां से भेजा था उसको। ठीक है, न एतद अशकम विज्ञातुम यद एतद अक्षम, कहते देखो तो आप लोगों ने जो मुझे भेजा था, मैं ये समझ नहीं सका कि वो यक्ष कौन, इसीलिए मैं लौट के आ गया। उसके बाद वो कहते हैं वायु को बोला कि ठीक है, अब तो इसके बाद तो आप ही पावरफुल हो, आप जाओ देखो वो कौन यक्ष है, पता करके आओ। बाकी वर्डिंग वही है, ठीक है ना, कि मेतद यक्षम इति। फिर वो गया, फिर वो उसके यक्ष के पास गया, तो यक्ष बोला कि तुम कौन हो, तो बोला वायुर्वा, कहते मुझे लोग वायु कहते हैं। ठीक है, और फिर अपना और थोड़ा देने के लिए, जैसे उनका कि जात वेदस हूं मैं, जात वेद बोला ये मैं मातरिस्वा। मातरिस्वा का जो अर्थ है ना, मातर कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, मातरि स्वयति बहति इति मातरिस्वा मतलब हवा। ठीक है, अंतरिक्ष में जो बहता है, अंतरिक्ष में जो चलता है, इसलिए मातरिस्वा शब्द वैदिक शब्द है। तो हवा का एक नाम है मातरिस्वा। वो ये कहना चाह रहा है कि पूरे अंतरिक्ष में मेरा कब्जा है, जो कुछ भी अंतरिक्ष में है उसको मैं ग्रहण कर सकता हूं, उसको मैं तुरंत ले सकता हूं, ये मुझ में ताकत है। इसीलिए वायु के साथ साथ एक अपना और नाम दे दिया कि वायु तो वैसे मेरा नाम है, लेकिन लोग मुझे मातरिस्वा भी कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में सब जगह मैं रहता हूं और जो कुछ चाहूं मैं ले सकता हूं। तो मातरिस्वा वा अहम अस्मि तस्मिन् तो किम वीर्यम अस्ति, तो उसने फिर उसको कहा कि कौन सी ताकत है, क्या कर सकते हो, तो बोला कि सर्वम आदि यदिदम, पृथ्वी में जो कुछ है सबको ले सकता हूं, जो जिसको चाहूं मैं ग्रहण कर सकता हूं। तो फिर उसको भी एक तिनका दिया, बोला पृथ्वी को तो छोड़ो, तिनके को ही ले लो। तो उसके बाद फिर वही बात है कि वो उसके पास गया और उसको नहीं उठा सका, उस तिनके पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तिनका हिला भी नहीं। फिर वहां से लौट के आया और बोला कि मैं नहीं समझ सकता यक्ष। ठीक है, उसके बाद भेजा इंद्र को। ठीक है, इंद्र को भेजा, अब इंद्र को बोला कि ठीक है, आप तो देवताओं के राजा हो, आप जाओ। दूसरा तो दो नहीं गया तो बाकी देवता खुद ही सरेंडर कर गए, बोला इंद्र को भेजा। इंद्र जब उसके पास गया तो इंद्र जैसे ही गया तो यक्ष ने कुछ पूछा ही नहीं इसको, वो गायब हो गया। वो कहते हैं कि जैसे ही वो उसके पास गया कि मेतद यक्षामिति, वो कहते हैं सत, उसके वो है ना, किमेतद यक्षामिति तथा ये तद अभ्यद्रवत तस्मात् तिरोध है। जैसे ही इंद्र गया उसके पास कि वो यक्ष गायब हो गया। अब वो ये बताना चाह रहा है कि अग्नि और वायु को तो थोड़ा महत्व भी दिया, लेकिन इंद्र तो उस सब का राजा था, तो उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। इसका मतलब वो जो एक बहुत बड़ी आयरनी है ना, जब रामायण में जब राम और लक्ष्मण को देखना भी पसंद, हाँ देखना भी पसंद, मतलब पूरे अहंकार को चकनाचूर कर शोक वाटिका नहीं। जैसे आपको जब राम लक्ष्मण और वो मेघनाथ में युद्ध हो रहा था ना, तो मेघनाथ ने जब शक्ति का प्रहार किया तो नाग पास में क्या किया, राम लक्ष्मण को बांध दिया।
बांध दिया तो बेहोश हो गए, तब पता चला कैसे ठीक होंगे ये, तो बोला गरुड़ को बुलाओ, क्योंकि गरुड़ जो है वो तो सांप को खा लेता है। तो गरुड़ को बुलाया, गरुड़ ने अपना खा पी के इनको ठीक भी कर दिया। लेकिन गरुड़ को ठीक करते जब जाने लगा तो उनको लगा कि ये लोग कहते हैं राम लक्ष्मण भगवान, भगवान कैसे, इनका सांप तो मैंने खाया। अच्छा। तो ये तो मन में संशय आ गया। अब संशय जब आ गया तो बेचैनी शुरू हो गई। हम अब देखते हैं हमारे मन में जब डाउट का स्टेट होता है ना, तो हम फिर बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो गरुड़ को भी शुरू हुआ। गरुड़ गया ब्रह्मा शिव जी के पास, जो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, मुझे तो डाउट है कि राम भगवान है कि नहीं। तो वो दोनों बोले कि अब इसका ना, अब इसको प्रॉब्लम अब शुरू हो गई, तो कोई बचा नहीं सकता। तो बोले कि जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, राम के बारे में जो डाउट हुआ तो राम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे राम क्या विष्णु के पास गया, अवतार उन्हीं के थे। तो बोले कि ऐसे ऐसे है, तुम चले जाओ हिमालय में काग भुसुंडी रहते हैं, उनके पास जाओ। तो अब ये ऐरनी है कि जो गरुड़ को पक्षी का राजा कहा जाता है, उनको भेज दिया कौआ के पास। तो कौआ को पक्षी में सबसे निम्न स्तर का मानते हैं, गरुड़ हुए राजा। तो अब बोले कि आपका संशय तब ठीक होगा जब कौआ उपदेश देगा। यही स्थिति है कि जो देवता के राजा इंद्र, वो जैसे गए तो वो यक्ष गायब हो गया, बोला कि इसे तो बात भी नहीं करते। तो ये यहाँ कहते हैं तिरोधे, वो गायब हो गया। गायब हो गया तो अब इंद्र जो है सोचने लगे कुछ तो है मामला, ये कि ऐसा कैसे हुआ कि ये दो आया तो बात कर रहे थे, मैं आया तो ये गायब हो गए, तो इसका मतलब कुछ है। तो ये दूसरा बताया है कि उन दोनों को तो वो मदमत्त थे, तो उनको तो ये लगा कि ये सब बेकार है, कौन है, मैं इतना पावरफुल हूँ। इंद्र थोड़ा जो था वो थोड़ा थिंकर थे, तो उनको लगा कि नहीं, फिर खोजना चाहिए, कुछ तो है मामला, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि तस्मिन्ने वाका से जगामो बहुत शोभ माना। कहते हैं जब वो सोचने लगे, चारों तरफ देखने लगे, तो देखा कि वहीं एक स्त्री आ गई। स्त्री आ गई और वो दिया है, उसमें 2-3 एडजेक्टिव दिया है। एक तो शोभ माना, बहुत सुशोभित, और हेमवती। हेमवती का मतलब कि एकदम सुंदर, जो एक सूर्य जैसा देदीप्यमान, जो प्रकाशित एकदम, वो आ गई। तो जैसे ही वो इंद्र ने उनको देखा तो उनके पास गए, बोले कि अब ये बताइए कि यक्ष कौन था, मेरे आते ही गायब हो गया। तो अब ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो आत्म विद्या है ना, जो ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान। अब ब्रह्म विद्या जो है वो यहाँ उस स्त्री के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि आप ईगो के स्टेट में, आपको लग रहा है कि मैं जो बहुत पावरफुल हूँ, मेरे हिसाब से दुनिया चलती है, तो इसका मतलब आप अज्ञान की स्थिति में आ गए। और अज्ञान की स्थिति में आ गए, लेकिन अज्ञान की स्थिति में दो थे तो पहले लौट के चले गए। इंद्र जो थे वो थोड़े से वो चिंतनशील थे कि नहीं, अज्ञान दूर कैसे हो, कुछ तो बात है कि मुझे पता करना है कि यक्ष क्या है। तो कहते हैं जब इस तरह की जिज्ञासा हमारी शुरू होती है तो फिर विद्या, आत्मविद्या उपस्थित होती है किसी रूप में। तो ये जो एक स्त्री के रूप में एक आत्मविद्या जो है, अब विद्या का स्वरूप कैसा है तो शोभ माना। विद्या जो है, आपका चेहरा कैसा भी हो, वस्त्र कैसा भी हो, लेकिन आप में यदि विद्या है, एपीजे अब्दुल कलाम कोई बहुत स्मार्ट थोड़े थे, लेकिन विद्या ऐसी थी कि स्मार्टेस्ट थे। ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि जब विद्या किसी में होती है ना, तो वो कैसा भी वो देखने में शोभायमान ही होता है, वो प्रकाशित ही रहता है, उसको सब लोग जानते हैं, सब आदर करते हैं। ऐसी विद्या उपस्थित हुई। जैसे ही विद्या उपस्थित हुई तो जो भी जिज्ञासु व्यक्ति होगा वो विद्या के पास जाएगा। वैसे इंद्र गए उसके पास, इंद्र गए तो उसको पूछा कि जो
वो ये यक्ष कौन थे जो थे और गायब हो गए मेरे आते ही। तो उसके बाद वो विद्या देवी जो है सा ब्रह्म इति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महेध्वम इति ततो हेव विदान चकार ब्रह्मेति। कहते हैं वो जो तुम यक्ष का जो पूछ रहे हो ना, वो यक्ष नहीं, वो ब्रह्म। क्योंकि विद्या ही तो बताएगी कि ब्रह्म क्या है। विज्ञान से पता चलेगा। अभी जो पता चल रहा है, अभी जब वैसा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये चीज। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ने की इच्छा हुई ना। और अभी यदि इच्छा कुछ और होती तो ये नहीं सुनते। तो एक सामान्य बात है, लेकिन जब जिज्ञासा होती है ना तो फिर विद्या की देवी अवतरित होती है। विद्या की देवी जब अवतरित होती है यानी विद्या ऐसी उपस्थित होती है, तो आप अपनी जिज्ञासा रखेंगे कि ये क्या है, जो असली चीज है क्या है। तो बोले ये यक्ष नहीं है, ये ब्रह्म है। और इसलिए ये उपस्थित हुआ है कि आप लोगों को जो असुर पे विजय हुई, ये विजय आपकी विजय नहीं है, ये विजय उसकी है। तो आपके मन में जो अभिमान आया कि जो मेरी विजय या मेरी जो महिमा, इतना जो मेरा नाम चल रहा है ये मेरा है, तो ये आपको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि तुम सोर्स नहीं हो, सोर्स पीछे है। इसीलिए आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि उनसे अलग होकर मैं इतना क्रेडिट ले रहा हूं। इंद्री आंख कभी ये क्रेडिट नहीं ले सकती कि अंदर की जो शक्ति है उससे अलग मैं, सेपरेट आइडेंटिटी मेरी है और फिर मैं सबको देखने का काम करती हूँ। आंख देखने का काम करती है, उससे कनेक्टेड होते हो, ठीक है ना। वैसे ही आपकी जो विजय हुई है, उसमें आप वो पीछे का जो एनर्जी है, वो एब्सोल्यूट एनर्जी जो है उससे कनेक्टेड होते हुए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपके मन में जब नहीं था और आपने उससे अपने को सेपरेट करते हुए अपना क्लेम करना शुरू किया, ये मेरी विजय है, तो ये इसलिए ये ब्रह्म उपस्थित हुआ है, ये आपको बताने के लिए कि आपकी न तो विजय है न आपकी महिमा। ठीक है, वही ये कह रहे हैं कि सा ब्रह्मेति होवाचो ब्रह्मणो वा एतद् विषये महिध्वमिति ततो ये विधान चकारा। जब ये बात विद्यार्थी देवी ने उन्हें बताई बात, तो इंद्र को समझ में बात आई कि ये जो चीज है वास्तविक में हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े चिंतनशील थे। तो जब उनको ये बात बताई तो उनको ये बात समझ में आ गई। तो जब वो इंद्र वहां गए लौट के देवता के पास, इसीलिए इसमें कहते हैं कि देवताओं में सबसे पहला जो इंद्र है ना, नमस्ते सर, इंद्र ही सबसे पहले ब्रह्म का ज्ञान था। इंद्र जो है ना हमारे यहाँ जीवात्मा का, इंद्र को कहते हैं हमारे यहाँ जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब आत्मा जिसमें अज्ञान थी। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वो तो अज्ञान रहित है, तो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। लेकिन जब उसमें कहीं न कहीं अज्ञान जिस अंश में जुड़ जाता है तो वो जीवात्मा हो जाता है। इन का मतलब क्या होता है समझा? इंद्र का भी अर्थ है। इन का मतलब होता है विषय, ऑब्जेक्ट। द्र का मतलब होता है जाना, विषय की ओर जो जाए उसको इंद्र। ध्रुव माने गति। हाँ, इन विषयान द्रवती गच्छति इति इंद्र। तो हमारा जीवात्मा जब है ना, जो जिसको आप नोअर कहते हैं, जिसको आप डूअर कहते हैं, ये तो जीवात्मा है ना। तो वो क्या करता है? बाहरी चीज को ढूंढता रहता है। ये इंद्र, हाँ, इंद्रियों वाला है जी। और इंद्र के कंट्रोल में ही इंद्रिय है। तो इंद्र जिसके थ्रू विषय तक जाता है, इसीलिए इंद्र से इंद्री भी बना, ठीक है ना। इंद्र विषय तक जाता है और वो जिसके द्वारा जाता है वो इंद्री, और जो जाता है वो इंद्र। तो ये इन विषयान, इन शब्द का अर्थ है विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। और द्र का अर्थ होता है जाना।
तो इन विषयान प्रतिद्रवति गच्छति इति इंद्र। सूत्र है सर, इंद्रियम इंद्रलिंगम, हाँ। इंद्रिय शब्द होता है इंद्र से। हाँ ठीक है। तो ये मतलब शास्त्र पढ़ने का मतलब ये है ना कि आप इसके वो क्या कहना चाह रहे हैं वो जानो, नहीं तो इंद्र का मतलब आपको रहेगा कि वही देवता है, वो मैथोलॉजी में है, वो इसको इसी चीज को पॉपुलर बनाने की कि आपको इसमें आप ज्ञान भी हो और एंजॉय भी करें, दोनों चीजों। लेकिन जो वैदिक मीनिंग है वो तो रियलिटी को बताता है ना कि कौन क्या है, क्या कैसे पूरी थियरी बनी है। तो इंद्र जो है वो जीवात्मा, इंद्र जीवात्मा हो गए, और जितनी इंद्रियां है वो सब देवता हो, सारे देवताओं के राजा इंद्र हो गए। आप समझ गए ना, आपकी अलग अलग इंद्रियां हैं, उसका बॉस कौन है? जीवात्मा। और जीवात्मा का बॉस कौन है? ब्रह्म आत्मा। ठीक है। तो आत्मा जो है वो इंद्र का भी सोर्स है, आत्मा से जीवात्मा बना है। जीवात्मा जो है वो इंद्री को कंट्रोल करता है, सबको कंट्रोल करता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको कंट्रोल करता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का नेता हो गया जीवात्मा। मन बुद्धि में दो देवता को लौटा दिया पूछ के, तो इंद्र को भेजा कि ये सबके राजा हैं, तो ये जाए, ये गए तो गायब हो गए, गायब हो गए। तो ये राजा था तो थिंकर था, तभी तो सबको कंट्रोल करता है। जब सोचने लगा कि ये क्या हो गया, तो एक विद्या देवी उपस्थित हो गई। विद्या देवी जब अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो बोले कि असली ये है कि वो यक्ष नहीं है, वो जीवात्मा का जो आत्मा है वो है। वो ये कह रहा है कि जीवात्मा जो है उसका भी सोर्स आत्मा है। ठीक है ना। तो आत्मा अपने यहाँ कहते हैं उसको जो पूरे शरीर का जो बॉस है। उससे जब अज्ञान जुड़ा तो जीवात्मा बन गया, तो उससे कम हो गया, और उससे जब इंद्रियां आई तो उससे कम हो गया। लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है और सबका सोर्स आत्मा में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये वो दिखाना था उनको, वो विद्या की देवी, उनको ये बताना था कि इंद्र आप भी अभिमान न करें, क्योंकि आपका जो कुछ भी आपकी विजय हो रही है, आपकी जो महिमा हो रही है, वो आत्मा के कारण हो रही है। या कॉस्मिक लेवल पे जो देवता जो रोल प्ले कर रहे हैं, नेचुरल जो कॉस्मिक प्रिंसिपल जो काम कर रहे हैं, उसके सोर्स में ब्रह्म बैठा है। तो कहते हैं यक्ष नहीं है, वो ब्रह्म है। और आपका ये अभिमान, आपका जो ये फ्रैगमेंटेड रियलिटी को माइंड में रख के फिर अपना क्लेम करना शुरू किए कि मैं कर रहा हूं और मेरा गुणगान होना चाहिए, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज आपके सामने ली गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो 3 खंडों में जो जितनी बात थियरी के रूप में पढ़ी थी ना, उसको यहाँ कहानी के रूप में यही बताना है। ठीक है। तो आगे सर कोई जीव और जीवात्मा में अंतर है? जीव जीवात्मा, जीव ही जीवात्मा, जीव ही जीवात्मा। जीव का मतलब एक पूरा कंपोजिट जो पैकेज हुआ ना। जीव जब आप कहेंगे ना तो उसमें ये 19 चीज जुड़ जाएंगी, समझ रहे हैं ना। जब हम जीवात्मा कहेंगे ना तो उनके साथ ये 19 चीजें होंगी, जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मतलब ये 19 चीजें देवता हो गई। 19 देवता। और उसका मालिक इंद्र हो गया, वो जीवात्मा हो गया। लेकिन जीवात्मा जो है वो मूल सोर्स है आत्मा। आत्मा का मतलब ऑल परवेसिव, एवरीथिंग। तो वो हो गया ऐसा सोर्स जिसको जो कभी एग्जॉस्ट ही ना हो, इसीलिए उसको नित्य कहा। नित्य है, अपरिवर्तनशील है, अनंत है, क्योंकि वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता। उसमें से जीवात्मा बना, उसके बाद सारी इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब बने। तो ये सब जो हैं, यदि इनके साथ जुड़े हों तो कोई बात नहीं, तो अभिमान ही नहीं होगा। जब आप इनसे अपने को सेपरेट मानते हैं तो आप में ईगो डेवलप होता है कि अब ये नहीं, अब मैं। तो तभी कहते हो बताने के लिए कि तुम नहीं हो, तुम तिनका भी नहीं हिला सकते। तिनका भी जो तुम हिलाते हो सोर्स इधर है। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भले ही आप देवता का काम कर रहे हैं, भले ही आप पब्लिक में वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, लेकिन यदि आप ईगो आप उसमें लाना चाहते हैं कि ये
मेरे कारण सब हो रहा है, तो वो कहते हैं ये ईगो जैसे ही आएगा तो फिर देव से असुर हो जाए। वो असुरत्व ना हो इसके लिए आप ईगो स्टेट में न आए। ईगो स्टेट में नहीं आने के लिए आप जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ब्रह्म या आत्मा है उससे अपने को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज इसके द्वारा बता रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, और इसमें एक दो मंत्र और भी है वो देख लेंगे, लेकिन मेन इंटेंशन यही है बताने का। ये धन्यवाद। थैंक यू। आ रही है अच्छा तो कुछ ठीक रहा। इसीलिए वेद पढ़ना। जितना पढ़ रही है ना उतना ही पढ़ते रहे। बात तो वही है जो हम कर रहे हैं ना, इसी के तरह तरह के एस्पेक्ट रहेंगे। जैसे क्या होगा धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी पर, जैसे अभी ये कहानी आ गई, लग गया ना कि कैसे ये जो अंदर में फाइट कैसे होता है, और उसके पीछे की यूनिटी को जो है, यूनिटी को पकड़ लें तो सारी फाइट सुलझ जाएगी। पर ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोग प्रेरित होते हैं, ऐसे काम करते हैं, कुछ लोग प्रेरित होते हैं करते हैं। तो ऐसे वो सोच तो एक है, उसको तो सबको अच्छा अच्छा करना क्योंकि चाहिए। बाद में जो सोर्स की शक्ति है ना, शक्ति के 3 रूप है ना, सत्व रजस और ये तमस जो होता है डोमिनेट करता है ना नेगेटिव। सत्व जब डोमिनेट करता है तो सब बोलते पर हैं ये कौन डिसाइड करता है कि किसी में सच ये आत्मा या ब्रह्म पर वो ऐसे क्यों करता है कि किसी को अच्छा बनाएगा, किसी को बुरा बनाएगा? एंजॉय कर रहा है, अच्छा, तो गेम चल रहा है उसका। गेम चल रहा है, इसीलिए तो लीला